तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जब हम बात करेंगे तो पहले तो बात यही है कि जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो बिलासपुर जगह ही है, ठीक है। जो बिलासपुर है प्रॉपर, वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर हम उसके एरिया की बात करेंगे, ठीक है, कि जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका एरिया कितना है, ठीक है। जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर्स। अच्छा, किसी को आइडिया ये कौन से नंबर पे आती है एरिया के हिसाब से हिमाचल में? ये कौन से नंबर पे आती है जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया? बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ, 11th नंबर पे आती है, ठीक है। इससे छोटा जो है वो सिर्फ हमीरपुर ही बचता है, ठीक है। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए कि छोटी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और इसका स्पेसिफिक एरिया भी अगर स्टिक कर जाए माइंड में तो ठीक है, नहीं तो नहीं, लेकिन आइडिया लगाने के लायक होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के वो बिलासपुर ही है, ठीक है। तो उस वे में आपको पता होना चाहिए। एंड स्पेसिफिक एरिया जो है वो 1167 स्क्वायर किलोमीटर्स है, ठीक है। तो ये चीज है एक। देन थोड़ी सी जो इसका आसपास इसके बाउंड्रीज कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स बनाती हैं, ठीक है, उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टिल पता तो होना ही चाहिए, है ना, समहाउ मल्टी स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन बन जाए। तो बात करें तो इसके नॉर्थ में, ठीक है, अगर बात करें कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो मंडी और हमीरपुर, ठीक है। थोड़ा हम आगे मैप देखेंगे उसमें, एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो ऐसे बात करें तो बिलासपुर के नॉर्थ में पड़ता है मंडी और हमीरपुर, ठीक है। और इसके वेस्ट में, ठीक है, या पश्चिम में पड़ता है हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर मतलब दोनों साइड से इसको घेरे हुआ है, ठीक है। नॉर्थ में भी और वेस्ट में भी थोड़ा सा हमीरपुर इसको सराउंड कर रहा है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। और हमीरपुर और ऊना इसके वेस्ट में कंसीडर होते हैं। हम डायग्राम देखेंगे अगली स्लाइड में थोड़ा, तो उसमें थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। और इसके साउथ में सोलन डिस्ट्रिक्ट लगती है। एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट का कौन सा स्पेसिफिक एरिया लगता है? तो नालागढ़, ठीक है। जो नालागढ़ एरिया है सोलन डिस्ट्रिक्ट का, वो लगता है इसके साउथ में। तो बिलासपुर के साउथ में कौन सी जगह है? नालागढ़, जो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? सोलन में, ठीक है। एंड इसके अलावा इसके ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में सोलन और मंडी डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं। एक बार मैप देखते हैं, फिर थोड़ा हमें ज्यादा आइडिया लगेगा हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस मैप में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर हम देखें तो इसके नॉर्थ में हमीरपुर, ठीक है, नॉर्थ में जो इसके आएगा वो हमीरपुर या ऊना को भी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन ही इस डिस्ट्रिक्ट की कुछ ऐसी है, ठीक है। हम क्लियरली नहीं बहुत बोल सकते कि कौन इसके नॉर्थ में एग्जैक्ट में है, नहीं, ठीक है। लेकिन इसके जो साउथ है, ठीक है, साउथ में सोलन है। सोलन का हमने बात करी कौन सा एरिया? जो नालागढ़ एरिया है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो नालागढ़ एरिया है वो लगता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के साथ, ठीक है। एंड मंडी आप नोटिस कर सकते हैं इसके ईस्ट में है, ठीक है। मंडी जो है इसके ईस्ट में है, और कई बार नॉर्थ में भी कंसीडर कर लेते हैं। मतलब थोड़ी सी टिल्टेड सी प्लेस है ना, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सीधी नहीं है, तो टिल्टेड सी पोजीशन है। तो हम नॉर्मली हमीरपुर और मंडी को इसके नॉर्थ में भी ले लेते हैं, और मंडी जो है इसके ईस्ट में भी आएगी, ठीक है। मंडी ने काफी ज्यादा इसको एनसर्कल किया हुआ है, ठीक है। वही अगर बात करें इसके साउथ वेस्ट में बात करें, ठीक है, साउथ वेस्ट में बात करें, तब भी इसके साउथ ईस्ट में, ठीक है, अगर इसके साउथ ईस्ट में बात करें, 2 मिनट ठीक है, अगर हम इसके साउथ ईस्ट में बात करें, ठीक है, तो आपको नोटिस होगी, या तो मंडी मंडी भी आप बोल सकते हो, या फिर सोलन, ठीक है। तो जो हमने पहले बातें करी कि कौन कौन सी एग्जैक्टली वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा याद रखने के हिसाब से इजी है, ठीक है। तो नॉर्थ में हमीरपुर और मंडी आप बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ईस्ट में इसके, ठीक है, ईस्ट में इसके मंडी है, ठीक है। और साउथ ईस्ट में बात करें तो सोलन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आप मंडी को भी कंसीडर कर सकते हैं इसके साउथ ईस्ट में, ठीक है। और ऊना जो है इसके, ऊना नॉर्थ वेस्ट, अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ वेस्ट में आएगा ऊना, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हैं इस मैप को आराम से देख के, ठीक है। एक बेसिक सा आइडिया कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है बिलासपुर, ठीक है, और कितनी डिस्ट्रिक्ट से इसकी बाउंड्री लग रही है, इस मैप को देख के आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। एक जनरल सा आइडिया है ना, इज ऑलवेज हेल्पफुल।
अगर बात करें कि जो सतलुज रिवर है ना, जो सतलुज रिवर है वो बिलासपुर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। जो सतलुज रिवर है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट्स में डाइसेक्ट कर देती है या फिर बांट देती है, ठीक है, दो हिस्सों में बांट देती है। कौन सी नदी? जो सतलुज रिवर है, ठीक है। तो बिलासपुर को कौन सी रिवर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है? सतलुज रिवर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, शुरू में खासकर ज्योग्राफी में इसकी, तो 7 हिल्स है इसमें, ठीक है, 7 मेन हिल्स है। बिलासपुर जो है उसमें 7 मेन हिल्स हैं, ठीक है। 7 टोटल नहीं है लेकिन जो मेन हिल्स हैं, ठीक है, वो 7 है, ठीक है। तो 7 हिल्स ही हम कंसीडर करते हैं मेनली। एंड इसकी ही वजह से 7 हिल्स हैं क्योंकि बिलासपुर में, तो इस वजह से इसको पुराने टाइम में क्या बोलते थे? सतधार कहलूर, ठीक है। कहलूर एज आपको हमने डिस्कस भी किया है कि बिलासपुर का ही पुराना नाम था, ठीक है। कहलूर जो है वो बिलासपुर का ही पुराना नाम था, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि पुराने टाइम में कहलूर को किस और नाम से बुलाते थे? सतधार कहलूर। तो नाम से क्या पता लग रहा है कि 7 धारें या फिर हिल्स हैं कहाँ पे? बिलासपुर में, ठीक है। तो कहलूर ऑफ द 7 हिल्स है ना, या सतधार कहलूर। तो इससे हमें पता लग जाता है कि बिलासपुर में 7 मेन हिल्स हैं। अब हम उनको देखेंगे कि कौन कौन सी हिल्स हैं बिलासपुर में। तो अगर देखें तो 7 हिल्स जो हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनमें जो आगे हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा जा रहा है, ठीक है, इन हिल्स में से कुछ ना कुछ। जैसे नैना देवी, ठीक है, एक धार है नैना देवी, ठीक। एक है कोट, ठीक, एक झंझियार है, एक त्यूं धार है, ठीक है, त्यूं। एक है बंदला, ठीक है, एक बहादुरपुर, और लास्ट है रतनपुर। तो टोटल 7 धारें हैं बिलासपुर में, या फिर जो कहलूर था उसमें कितनी धारें हैं? 7 धारें, ठीक है। धार रेफर्स टू हिल, है ना। वर्ड धार, वर्ड का मतलब होता है पहाड़ी, है ना। तो 7 धारें या फिर 7 पहाड़ियां हैं मेनली कहलूर में या फिर बिलासपुर में, है ना। नैना देवी, कोट, झंझियार, त्यूं, बंदला, बहादुरपुर एंड रतनपुर, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इनमें जो हम आगे कंटेंट पढ़ेंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो मैच द फॉलोइंग में या फिर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बारी बारी इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है नैना देवी हिल, ठीक है। 7 हिल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे नैना देवी हिल की, ठीक है, नैना देवी धार। तो नाम से ही पता लग रहा है नैना देवी धार इसको कहते हैं। एंड इस धार का नाम नैना देवी धार क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नैना देवी टेम्पल, ठीक है। इस धार पे प्रेजेंट है नैना देवी टेम्पल, ठीक है। नैना देवी मंदिर जो है वो प्रेजेंट है नैना देवी धार पे, इसलिए इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? नैना देवी हिल या फिर नैना देवी धार, ठीक। अच्छा, इसके अलावा इसी धार पे, ठीक है, यानी कि नैना देवी धार पे कुछ और इंपॉर्टेंट फोर्ट्स लोकेटेड है, किले हैं, ठीक है। जैसे कि कोट कहलूर का किला, ठीक, और दूसरा है फतेहपुर का किला, ठीक है। तो 2 किले हैं कौन सी धार पे? नैना देवी धार पे। क्या क्या नाम है इनके? एक है कोट कहलूर धार, सॉरी, कोट कहलूर फोर्ट या फिर किला, एंड दूसरा है फतेहपुर फोर्ट। 2 फोर्ट है, इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी हिल पे है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बात। एंड फतेहपुर फोर्ट जो है उसको मतलब 7 छोटे छोटे फोर्ट्स का एक ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। जो फतेहपुर फोर्ट है वहां पे 7 छोटे छोटे फोर्ट्स कंस्ट्रक्टेड हैं, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं फतेहपुर फोर्ट। 7 छोटे छोटे किलों के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं फतेहपुर फोर्ट। सो ये जो 2 नाम लिए ना हमने, कोट कहलूर फोर्ट और फतेहपुर फोर्ट, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सी धार पे है, ठीक। इतना ही था नैना देवी धार में, सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। वैसे ही अगली हम बात करें तो अगली हिल है या धार है कोट, ठीक है, कोट धार, ठीक है। अब ये जो चीजें हमने मेंशन करी हैं या फिर फोर्ट्स जो हैं, किले जो हैं, ठीक है, जिसमें से जैसे बछरेटू का किला है, ठीक है, बसिया का किला है, नौड़ या फिर शिवाला बछरेटू कोट, ठीक है, और डगोगा मलहोट, ये सारे के सारे फोर्ट्स जो हैं, किले जो हैं, कौन सी धार पे हैं? कोट, कोट धार पे, ठीक है। ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि कौन सी धार पर हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया होना चाहिए
तो कौन कौन से नाम लिए हमने? एक तो लिया बछरेटू, ठीक है, एक बसीहा, ठीक है, एक है नॉन, या फिर जिसी का दूसरा नाम क्या है, शिवाला बछरेटू कोट, ठीक है, और डगोगा मलहोट, ठीक है। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। आप कौन सी हिल से रिलेट करेंगे ये पता होना चाहिए। तो आप इन सब नामों को रिलेट करेंगे कोट धार से, ठीक है, कोट धार बोल लो, कोट हिल बोल लो, ठीक है, तो उससे आप रिलेट करेंगे इसको। अच्छा, इस हिल का जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, यानी कि जो कोट हिल है, इसका जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची जगह इस हिल पे क्या है, उसको बोलते हैं ककरेड, ठीक है, या ककरेर बोल लो या फिर ककरेड, है ना हिंदी में। तो दो चीजें, इसमें भी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक नाम मेंशन है ना, चाहे बछरेटू है, बसीहा, नोन या फिर शिवाला बछरेटू कोट और डगोगा मलहोट, ये कौन सी धार पे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोट धार पे हैं, और इस धार में है ना, इस पूरी हिल में जो पीक टॉप टॉप पॉइंट है वो कौन सा है, वो है ककरेड, ठीक है, ककरेड। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए ककरेड का, ठीक है। मतलब धार जो अगर मैं बात करूँ ना, धार एक सिंगल पहाड़ी नहीं है, धार एक रेंज टाइप है, माउंटेन्स की रेंज टाइप है, छोटी रेंज, ठीक है। तो उसमें सबसे ऊंची जो पॉइंट है या पीक है वो है ककरेड। तो धार एक सिर्फ एक पहाड़ी मतलब है ना, जो एक्सटेंड कर रही है, थोड़े एरिया कवर कर रही है, ठीक है, उसमें अलग अलग से पीक्स होंगे छोटे छोटे, तो उनमें से जो टॉप हाईएस्ट पीक है वो है ककरेड, ठीक है। वैसे फिर हम अगली धार की बात करें तो वो है झंझियार, ठीक है। धार झंझियार कौन से जिले में है, तो यू शुड बी एबल टू रिकॉल कि ये कहाँ पे है, बिलासपुर जिले में है, ठीक है। तो झंझियार हिल या फिर धार। अच्छा, इसमें खास बात यह है, जो सीर खड्ड है, ठीक है, सीर खड्ड करके एक स्ट्रीम है, ठीक है, खड्ड है। तो ये जो सीर खड्ड है ये इस धार को दो हिस्सों में बांट देती है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो नॉर्दर्न पार्ट बनता है उसको बोलते हैं झंझियार, और जो सदर्न पार्ट बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बदोल, ठीक है, या बडोल, बडोल, ठीक है, बडोल। तो मैं बात कर रहा हूं कि झंझियार धार जो है उसको, जो सीरखड्ड है वो दो भागों में बांट देती है झंझियार धार को, ठीक है। जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी पार्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं झंझियार, और जो निचला पार्ट है या फिर सदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं बडोल, ठीक है। सीरखड्ड कौन सी धार को दो हिस्सों में बांट रही है, तो झंझियार धार को। एंड क्या हिस्से बन रहे हैं, क्या क्या पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, आपको पता होने चाहिए, ऊपर झंझियार और नीचे है बडोल, ठीक है, ठीक है। एंड झंझियार धार जो है उसमें जो झंझियार है वही हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। झंझियार इज द हाईएस्ट पीक या पॉइंट इन दिस रेंज, ठीक है। अच्छा, अब स्पेशल जगह क्या है, ठीक है, स्पेशल या फिर स्पेसिफाइड जगह क्या है झंझियार धार में, ठीक है। तो झंझियार धार के जो सदर्न रेंज है, हमने बात करी ना कि सीरखड्ड ने दो हिस्सों में बांट दिया झंझियार धार को, ऊपर वाले हिस्से को बोला, क्या बोला, झंझियार नाम दिया, और निचले वाले हिस्से को नाम दिया बडोल। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो सदर्न रेंज है या फिर सदर्न हिस्सा है, ठीक है, सीरखड्ड ने जो बांट दिया, फिर जो निचले वाला हिस्सा बना उसमें कोई दो फेमस टेम्पल्स हैं, ठीक है, ये टेम्पल्स काफी फेमस हैं, और आपको रिलेट करने आने चाहिए कौन सी धार से हमने मिलाने हैं ये। तो एक तो है देवी बडोली का टेम्पल, ठीक है, देवी बडोली का टेम्पल, और दूसरा है गुग्गा घेरवी, ठीक है, गुग्गा घेरवी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए कि देवी बडोली और गुग्गा घेरवी टेम्पल्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे है और कौन सी धार में है, और धार के स्पेसिफिक कौन से पार्ट पे है, सदर्न रेंज पे, ठीक है। यानी कि जिसको हम पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, बडोल, उस एरिया में है देवी बडोली का टेम्पल और साथ में गुग्गा घेरवी का टेम्पल, ठीक है। हिंदी में इसको गेडमी गेडमी भी बोलते हैं, ठीक है, गुग्गा गेडमी, जगह का नाम गेडमी भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, बट चलो यू शुड बी, है ना, बस पता होना चाहिए, घेरवी बोल लो चाहे गेडमी बोल लो, ठीक है। तो ये बात है, इंपॉर्टेंट है, ये जो दो जगह हमने बात करी, दो टेम्पल्स की बात करी, इंपॉर्टेंट है। और सीरखड्ड है ना, कौन सी रेंज को, कौन सी बिलासपुर की कौन सी रेंज को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो आपको यू शुड बी एबल टू रिकॉल की झंझियार धार को है ना दो हिस्सों में बांट दिया। वैसे ही अगली धार की बात करें या फिर अगली हिल की बात करें तो उसको बोलते हैं त्यूं, ठीक है, त्यूं धार, ठीक है।
तो कई बार ऐसे भी आ चुका है क्वेश्चन, मतलब ये एचएस में तो नहीं लेकिन और एग्जाम्स में जरूर, कि त्यूं धार कौन सी है ना, कौन से जिले में है। त्यूं धार सीधा ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है ये, जैसे कि है ना त्यूं हिल या त्यूं धार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो बात पहली तो की बिलासपुर में ही है। अब हम इसमें कुछ और स्पेसिफिक चीजें भी देखेंगे। ठीक है, तो जो त्यूं धार है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं सरयू। ठीक है, नाम मैच कर रहे हैं। त्यूं का हाईएस्ट पीक क्या है? सरयू। ठीक है, तो त्यूं का हाईएस्ट पॉइंट है या पीक है सरयू। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीजें जो कि इस पहाड़ी पे लोकेटेड है, ठीक है, इस धार पे लोकेटेड है। ठीक है, तो सरयू की बात हमने, सरयू एक पीक भी है और सरयू जो है फोर्ट किला भी है, सरयू का किला। ठीक है, तो फोर्ट्स ऑफ सरयू, नौरागढ़, ठीक है, और कुछ मंदिर है जैसे पीर भयानू का मंदिर है या हडम्बा देवी का मंदिर है। ठीक है, त्यूं एक फोर्ट भी है। ठीक है, त्यूं पूरी धार का भी नाम है और त्यूं एक स्पेसिफिक फोर्ट भी है इसी धार पे, और एक सिद्ध गुरुनाथ का भी टेम्पल है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो हमने बात करी, चाहे मंदिर हैं चाहे किले हैं, ये सब कौन सी पहाड़ी पे हैं? त्यूं, त्यूं धार पे है। ठीक है, तो ये शुड बी, है ना, आपको पता होना चाहिए त्यूं धार पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमने एक बात करी फोर्ट ऑफ सरयू, नौरागढ़ भी यहीं पे है, दो टेम्पल्स की बात करी। ठीक है, पीर भयानू और हडम्बा देवी, एक त्यूं फोर्ट आया फिर से, और एक और टेम्पल है सिद्ध गुरुनाथ का। तो सारी चीजें आप रिलेट करेंगे किस हिल से? त्यूं, त्यूं धार से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और हाईएस्ट पीक हमने बोला सरयू, तो त्यूं से आइडिया लग ही जा रहा है सरयू का, है ना, किससे रिलेट करता होगा कि, तो है ना, त्यूं और सरयू इसका हाईएस्ट पीक है। और जो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है ना, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, फिर आती है बंदला हिल। ठीक है, बंदला हिल, तो बंदला हिल में देखेंगे। अच्छा, ये पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है थोड़ी। ठीक है, जो बंदला हिल है ना बिलासपुर की, ये पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। ठीक है, ये पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। अच्छा, हिमाचल का कौन सा एरिया है सबसे फेमस, कौन सा है पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे फेमस हिमाचल में? है किसी को आइडिया? हाँ, है ना, बिलिंग। हाँ, बीड़ बिलिंग के बार साथ ही नाम लेते हैं, पर स्पेसिफिक हाँ बिलिंग है, बिलिंग हाइट पे है। ठीक है, बीड़ जो है वो आई थिंक लैंडिंग साइट है, मतलब वहां से उड़ के ऊपर से फिर बीड़ में लैंड करते हैं। बट ठीक है, ठीक है, तो सबसे फेमस तो है बीड़ बिलिंग, लेकिन हाँ जो बंदला धार है जो बिलासपुर में है, वो भी एक पैराग्लाइडिंग स्पॉट है। ठीक है, फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। ठीक है, और एक मिसलेनियस सा फैक्ट था कि इसी में बंदला करके एक जगह है ना बिलासपुर में, वहां पे एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, स्टेट का एक ही हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, स्टेट में हमारी। तो उसको जो है वो कहाँ पे पड़ता है? बंदला में, बंदला जगह पे पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज ओपनड अ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो बंदला नाम की जगह पे है। ठीक है, मिसलेनियस फैक्ट है। ठीक है, आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो स्टेट का एक एक ही है सिर्फ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, कहाँ पे है? बंदला में। ठीक है, एंड दिस इज फेमस फॉर, जो साइट है बंदला हिल जो है वो फेमस है फॉर पैराग्लाइडिंग। ठीक है, दो चीजें इसमें बस। फिर हम अगली बात करेंगे बहादुरपुर हिल की। ठीक है, बहादुरपुर धार की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या क्या है। अच्छा, अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, है ना, किसी और धार में, ठीक है, आई थिंक झज्जियार में पढ़ा हमने, तो वैसे ही जो बहादुरपुर धार है उसको भी कोई स्ट्रीम या फिर खड्ड जो है वो दो हिस्सों में बांट देती है, दो हिस्सों में बांट देती है। और इसमें भी वैसे ही है कि नॉर्दर्न हिस्से का नाम अलग रखा गया है कुछ, और जो सदर्न हिस्सा है इस धार का उसका नाम अलग रखा गया है। तो कौन सी खड्ड है वो? अली खड्ड। तो अली खड्ड कौन सी धार को दो हिस्सों में बांट देती है? तो बहादुरपुर धार को दो हिस्सों में बांट देती है। कौन सी खड्ड? अली खड्ड। ठीक है, और नॉर्दर्न हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तरी हिस्से को क्या बोलते हैं? ततोह। ठीक है, उसको बोलते हैं ततोह। एंड जो सदर्न हिस्सा है, साउथ हिस्सा बन जाता है, उसको बोलते हैं बहादुरपुर। ठीक है, दो हिस्से बन जाते हैं। ठीक है, कौन सी खड्ड इसको अलग करती है, डिवाइड करती है? अली खड्ड। किसको? बहादुरपुर धार को अली खड्ड दो हिस्सों में बांट देती है। नॉर्दर्न हिस्से का नाम पड़ जाता है ततोह, और सदर्न हिस्से का नाम पड़ जाता है बहादुरपुर। ठीक है, और जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा था ना, उसमें हमने झज्जियार नॉर्थ का पढ़ा और सदर्न का हमने पढ़ा बडोल, है ना, वैसे इसमें भी दो पार्ट्स बन जाते हैं।
अच्छा, इसी हिल पे है ना, बहादुरपुर हिल पे ही एक फोर्ट बनाई गई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बहादुरपुर फोर्ट, है ना, सेम ही नाम है। तो ठीक है, बहादुरपुर फोर्ट जो है वो लोकेटेड है किस पे, बहादुरपुर धार पे ही, ठीक है। 1980 मीटर्स इसकी हाइट है। अच्छा, जो ये बहादुरपुर फोर्ट था ना, एक राजा था बिलासपुर का जिसका नाम था राजा विजय चंद। उसका समर अबोर्ड था, ठीक है, समर रेजिडेंस था किसका, राजा विजय चंद का। ठीक है, कौन सी जगह, बहादुरपुर फोर्ट। ठीक है, तो तो बिलासपुर के किस, है ना, राजा का समर अबोर्ड था बहादुरपुर फोर्ट, तो आंसर आएगा राजा विजय चंद का। ठीक है, स्पेसिफिक सा पॉइंट है, बस फैक्ट्स है। तो बहादुरपुर फोर्ट जो था वो समर अबोर्ड था या समर रेजिडेंस था किसका, राजा विजय चंद का। ठीक है। अच्छा, ये जो बहादुरपुर है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट भी है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, जो बहादुरपुर फोर्ट है ये हाईएस्ट पॉइंट भी है स्पेसिफिकली, ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का, है ना। 1980 मीटर आप, है ना, इसको देख सकते हैं, है ना, ध्यान में रख सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर क्या है, बहादुरपुर फोर्ट। ठीक है, तो ये बात है, बहादुरपुर फोर्ट हाईएस्ट पॉइंट भी है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये समर अबोर्ड था या फिर समर रेजिडेंस, समर होम बोल लो, इसका, राजा विजय चंद का, राजा विजय चंद का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अलीखड़ इसको दो हिस्सों में बांटती है। नॉर्दर्न हिस्से का नाम पड़ जाता है ततोह, एंड सदर्न हिस्से का नाम पड़ जाता है बहादुरपुर। ठीक है, राजा का नाम याद रखना, बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, और हाईएस्ट पॉइंट है। वैसे ही अगली हिल की बात करें तो अगली हिल का नाम है रतनपुर हिल। ठीक है, क्या नाम है, रतनपुर हिल। रतनपुर हिल पे एक रतनपुर फोर्ट भी है। ठीक है, रतनपुर हिल पे इसी नाम का फोर्ट भी है जिसको बोलते हैं रतनपुर फोर्ट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी, है ना, फैक्चुअल सी बात है एंड इंपॉर्टेंट है, कि रतनपुर फोर्ट ही वो साइट है जहां पे जनरल ऑक्टर ने अमर सिंह थापा को हराया था, है ना, हराया था इस जगह पे। और मैंने तुम्हें बताया ना कि ये लड़ाई एक जगह नहीं हुई थी, है ना। हमने जब डिस्कस किया था एंग्लो गुरखा वॉर, तो हमने कहा था कि एक जगह ऐसी लड़ाई नहीं थी आमने सामने वाली, कि पानीपत की लड़ाई है ना, सारी की सारी सेना एक साइड की, दूसरी साइड की, और आपस में बस विनर का फैसला हो गया, वैसा नहीं था। मल्टीपल साइड्स पे, मल्टीपल फोर्ट्स में, है ना। सिरमौर में भी था एक, चैथक, चैथक करके हमने पढ़ा था। तो इस स्पेसिफिक रतनपुर हिल का बस यही है कि इस जगह पे भी क्या हुआ था, जनरल ऑक्टर लोनी ने गुरखास को हराया था। ठीक है, इस फोर्ट पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक सा पॉइंट है, फैक्ट है। तो हिल कौन सी रिलेट करेंगे आप, अमर सिंह थापा और जनरल ऑक्टर लोनी के साथ, रतनपुर हिल। ठीक है, रतनपुर हिल आप एसोसिएट करेंगे, और रतनपुर फोर्ट है इस पर, मतलब, है ना, वहां पे मेरे ख्याल से गुरखास जो थे वो कब्जा करके बैठे थे, एंड देन जनरल ऑक्टर लोनी की सेना आई एंड उन्होंने हराया था गुरखास को। ठीक है, तो रतनपुर हिल रिलेट करना, दूसरा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इट वाज फ्रॉम दिस फोर्ट दैट जनरल ऑक्टर लोनी इन्फ्लिक्टेड डिफीट ऑन अमर सिंह थापा, है ना। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं बिलासपुर में कौन कौन सी वैलीज हैं। ठीक है, बिलासपुर में वैलीज, वैसे हमने पहले भी ये कवर किया हुआ है। ठीक है, हमने पहले भी कवर किया था जब हमने वैलीज करी है, टॉपिक करा था। अभी फिर से देखते हैं, ठीक है, वैलीज कौन कौन सी हैं। तो मेनली तीन वैलीज हैं। ठीक है, तीन वैलीज हैं जो हमारा बिलासपुर है वहां पे। ठीक है, पहली तो सतलुज वैली। ठीक है, सतलुज वैली एक कॉमन सी वैली है, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से होके बिलासपुर आ रही है वहां वहां पे, है ना, आप बोल सकते हैं जो उसके आसपास के एरिया है वो सतलुज वैली में है, मतलब। ठीक है, तो वैसे ही क्योंकि बिलासपुर में भी सतलुज करीब 90 किलोमीटर तक फ्लो करती है बिलासपुर में। ठीक है, और हिमाचल में कितनी है बिलासपुर की लेंथ, सॉरी, सतलुज की लेंथ हिमाचल में कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, हाँ, 320, हिमाचल में 320। ठीक है, तो उसमें से 90 किलोमीटर जो है वो बिलासपुर में है। ठीक है, आउट ऑफ दैट टोटल 320 किलोमीटर्स, जो 90 किलोमीटर लेंथ है ना स्पेसिफिकली, वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है इसकी। ठीक है, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि कौन सी जगह पे एंटर करती है बिलासपुर में, है ना। तो जगह का नाम है कसोल। कसोल, उससे मैंने उस टाइम भी कहा था, उससे मत रिलेट करना, कुल्लू वाले कसोल से। ठीक है, तो कसोल करके एक जगह बिलासपुर में भी है। ठीक है, तो उस जगह पे एंटर करती है सतलुज बिलासपुर में। ठीक है, और इसके बाद बात है कि कहाँ पे, कहाँ तक एक्सटेंड करती है या किस जगह पे एग्जिट करती है फिर, तो नैला, नैला करके एक विलेज है, वहां तक एक्सटेंड करती है। सो कसौल से लेकर
नैला तक चलती है सतलुज रिवर जो है बिलासपुर में, ठीक है स्पेसिफिकली। तो कसौल से लेकर नैला, इनके बीच में है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो सतलुज है। तो एंटर करेगी कसौल में एंड किस पॉइंट तक चलेगी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, नैला तक, नैला विलेज तक। 90 किलोमीटर इसकी लेंथ है बिलासपुर में, ठीक है। फिर दूसरी वैली को बोलते हैं या तो दानवी भी बोलते हैं, ठीक है, बुक में कई जगह स्पेलिंग दानवी करके होती है, ठीक है। और दूसरे इसको दामी, दामी वैली भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, धामी वैली भी इसी को बोलते हैं। और बुक्स में कई जगह इसको दानवी, दानवी करके लिखा होता है, ठीक है। तो आपको दोनों से आइडिया लगना चाहिए, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोकेटेड है जो दामी, दामी या फिर दानवी वैली है, वो बहादुरपुर और बंदला हिल्स के बीच में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट सी चीज है ये, ठीक है, कि जो दामी वैली है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है। या फिर आपसे सीधा सवाल ऐसा ही कर दे किया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज लोकेटेड बिटवीन बहादुरपुर एंड बंदला रेंजेस, ठीक है। बहादुरपुर एंड बंदला हिल्स के बीच में कौन सी वैली है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। उस वैली का नाम है या तो दानवी या तो दामी, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन, ठीक है। वैसे ही चौंतो वैली है, ठीक है, एक है चौंतो वैली। तो चौंतो वैली जो है वो है नियर भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम के जो आसपास का एरिया है ना, उस वहां पे एक वैली बन गई है, उसको बोलते हैं चौंतो वैली। और एक काफी फर्टाइल वैली है, ठीक है, काफी फर्टाइल वैली है, प्लेन इलाके में लोकेटेड है, ठीक है। भाखड़ा का एरिया जो है वो प्लेन्स में आ जाता है, तो प्लेन एरिया में लोकेटेड है, काफी फर्टाइल सॉइल है इसकी। तो चौंतो वैली इज ऑल्सो लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। और किसके अराउंड है, भाखड़ा डैम के अराउंड जो एरिया है 13 किलोमीटर का, ठीक है, उसमें उस वैली को बोलते हैं चौंतो वैली। तो इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धामवी और चौंतो वैली, आप रिलेट करेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। देन रिवर सिस्टम की अगर बात करें, ठीक है, रिवर सिस्टम की बात करें तो मेन रिवर तो ऑब्वियसली सतलुज ही है, ठीक है। बिलासपुर की मेन रिवर जो है, ठीक है, तो मेजर रिवर या फिर मेन रिवर जो बिलासपुर की है वो है सतलुज, ठीक। लेंथ भी हमने बात कर ली है ना, ठीक है। और ये रिपीटेड पॉइंट है ना, कि कसौल में एंटर करती है, लेकिन उससे पहले कहां कहां से आती है, ठीक है। तो किन्नौर, शिमला, है ना, कुल्लू, मंडी एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आती है। वैसे स्पेसिफिकली बिलासपुर में मैप देखोगे तो एंटर करती है ये मंडी से, मंडी से पहले सोलन, फिर सोलन से फिर से मंडी में, फिर मंडी से फिर बिलासपुर में, ठीक है। तो वो आप नोटिस कर सकते हैं, मैप पे मिल जाएगा आपको। तो हम बोल रहे हैं कि कितनी डिस्ट्रिक्ट से होके आ रही है, 5 डिस्ट्रिक्ट से होके आ रही है। तो बिलासपुर 6वीं डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर मैं बात करूं कि सतलुज हिमाचल में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू जाती है, तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आता है, ठीक है, 6 जिलों का नाम आता है जहां से बिलासपुर, सॉरी, जहां से सतलुज रिवर क्रॉस करती है, ठीक है। तो वो हमने बात अगली कर ली कि कसौल, है ना, एंटर करेगी बिलासपुर में एंड लीव करेगी नैला में, ठीक है, नैला जगह पे लीव करेगी इसको, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हमने किया था, है ना, उस टाइम भी मैंने करवाया था। इस ट्रिटी का नाम क्या था, मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश, अंग्रेजों और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में एक ट्रिटी हुई थी 1809 में। और उस रिवर का बेस ये थी, हमने बात करी है, और वो रीजन भी बना था वॉर का बाद में, है ना, जब उन्होंने क्रॉस कर ली थी वो उसका सदर्न पार्ट। दो, अच्छा, मेरे ख्याल से ट्रिटी ऑफ अमृतसर थी, है ना, अमृतसर थी। ट्रिटी ऑफ अमृतसर दो पढ़ी थी हमने, है ना, दो पढ़ी थी। ट्रिटी ऑफ अमृतसर हमने एक तो 1809 वाली पढ़ी थी, एक वो गुलाब सिंह वाली पढ़ी थी 1846 वाली, है ना, 1846 वाली दो पढ़ी थी हमने, ठीक है। और ट्रिटी ऑफ लाहौर जो थी वो साइन हुई थी जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हार गए थे ना सिख, तो हुई थी लाहौर वाली ट्रिटी, ठीक है, 1846 में ही, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये बात हमने काफी करी हुई थी, और यही रीजन बना था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का, ठीक है, कि जो सिख थे उन्होंने ट्रिटी 1809 वाली वायलेट कर दी थी। 1809 वाली ट्रिटी ये बोल रही थी कि सिख जो भी थे कि आप काइंडली जो नॉर्दर्न पार्ट है ना सतलुज का उसमें रहिए, ठीक है, आप सदर्न पार्ट में मत आना, तो हमारे कब्जे में है। लेकिन इन्होंने वायलेट कर दिया था उस ट्रिटी को दिसंबर 1845 में। रिजल्टिंगली फिर वॉर हुए थे, दो लड़ाई हुई थी जिसमें, ठीक है, दो सब लड़ाइयां, छोटी छोटी लड़ाइयां हुई थी। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। सो सतलुज रिवर बेस थी उस ट्रिटी का 1809 वाली का, ठीक है। और उस ट्रिटी का बेस क्या थी जो गुलाब सिंह के साथ हुई थी, जो गुलाब सिंह के साथ हुई थी उस ट्रिटी का
बेस कौन सा रिवर थी, कौन सी रिवर का मेंशन था उसमें, है किसी को याद? हाँ हाँ, है ना, रावी, ईस्टवर्ड्स ऑफ रावी, है ना, कुछ ऐसे हमने बात करी थी, ईस्टवर्ड ऑफ रावी बोला सारा आपके पास है, उसमें चंबा भी आ गया था, फिर वो स्टोरी भागा वजीर भागा भागा लाहौर गया, ठीक है, तो वो स्टोरी हमने करी थी, ठीक है, तो ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, ये बेसिक सा मैप है ना, सतलुज रिवर, इसमें आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, कि पहले मंडी में है, देखो यहाँ पे मंडी में है, फिर सोलन की बाउंड्री को टच कर रही है, ठीक है, फिर सोलन की बाउंड्री को टच कर रही है, फिर से मंडी में जा रही है, एंड देन मंडी से एंटर कर रही है फिर बिलासपुर में, ठीक है, इसको आप आराम से देख सकते हैं मैप को, ठीक है। तो शुरू तो हो रही है किन्नौर से, है ना, किन्नौर में शिपकिला से एंटर करती है, ठीक है, फिर किन्नौर में इसकी दो ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है, किन्नौर में इसकी दो ट्रिब्यूटरीज थी, अलग अलग जगह पे मिल रही थी, इसको रिकॉल करना, ठीक है, फिर शिमला में एंटर कर गई, ठीक है, शिमला के बाद कुल्लू में एंटर कर गई, कुल्लू से मंडी में गई, देखो मंडी में, ठीक है, फिर सोलन में चलेगी ना मंडी से, फिर सोलन से अगेन ये मंडी में एंटर करी, फिर मंडी से फाइनली बिलासपुर में गई, ठीक है, इसको आराम से नोटिस कर सकते हो तुम, ठीक है, इस मैप को देखना आराम से, नोटिस करना बस, है ना। तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बात कर रहा हूँ मैं, कि जो सतलुज है वो हिमाचल में कितनी डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है, 6 से, ठीक है, तो चलिए। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जो सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो बिलासपुर जिले में सतलुज की सहायक नदियां बोलो या फिर सहायक स्ट्रीम्स या फिर खड्डे, खड्ड, ठीक है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, तो एक है अली, अली खड्ड या फिर अली स्ट्रीम, ठीक है, अली स्ट्रीम का हमने पहले भी पढ़ लिया कि डिवाइड कर रही थी किसी धार को, ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अली स्ट्रीम जो है या अली खड्ड जो है वो कहाँ पे राइज होती है, आज तक पूछा नहीं गया वैसे ये कभी ना ये चीजें, अली स्ट्रीम, लेकिन ये है बुक में और हाईलाइटेड चीजें हैं थोड़ी, ठीक है, उन्होंने इसको बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा देखना है ना, हिट एंड ट्रायल के हिसाब से भी फायदेमंद ही होता है। तो कहाँ पे कौन सी विलेज में स्पेसिफिकली ओरिजिन होता है इसका, अली स्ट्रीम का, एक मंगू गियाना, मंगू गियाना करके एक विलेज है, ठीक है, कहाँ पे, अर्की तहसील में, अर्की कहाँ पे है, सोलन में, तो मंगू गियाना, मंगू गियाना करके एक तहसील है, अर्की, सॉरी, मंगू गियाना एक विलेज है अर्की तहसील में, और अर्की खुद किसमें है, सोलन में, तो मंगू गियाना का नाम है मेन इसमें। अच्छा, बिलासपुर में कहाँ पे एंटर करती है स्पेसिफिकली ये, जो अली स्ट्रीम है या अली खड्ड है, ये बिलासपुर में एंटर करती है, कोठी हरार या फिर मनोथी, दो विलेजेस का नाम दिया था, ठीक है, तो बिलासपुर में ये एंटर करती है, कोठी हरार एंड मनोथी, ये विलेज के नाम है, ठीक है, और ये थोड़ा शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सतलुज से कहाँ पे मिलती है, ठीक है, सो सतलुज से स्पेसिफिकली ये मिलती है बेरी घाट में, ठीक है, तो सतलुज से स्पेसिफिकली कहाँ पे मिलती है ये, बेरी घाट नाम की जगह पे, ठीक है, बेरी घाट, अली स्ट्रीम सतलुज से मिलती है बेरी घाट जगह पे, ठीक है। अच्छा, बस इसके बारे में ये 2-3 चीजें हैं, ठीक है, कि अली स्ट्रीम जो है मंगू गियाना विलेज से ओरिजिन करती है, सोलन में, ठीक है, बिलासपुर में कौन सी जगह पे एंटर करती है, कोठी हराड़ या फिर मनोथी, और बात करें कि सतलुज से ये मिलती कहाँ पे स्पेसिफिकली, किस जगह पे मिलती है, तो बेरी घाट, ठीक है, बेरी घाट नाम की जगह पे मिलती है सतलुज से। फिर अगली ट्रिब्यूटरी जो है सतलुज की बिलासपुर में, उसको बोलते हैं गंभर खड्ड, ठीक है, गंभर खड्ड, गंभर खड्ड चलती कहाँ से है या फिर कहाँ से शुरू होती है, तो तारा देवी हिल्स जो है ना, तारा देवी इन शिमला हिल्स, तारा देवी के नीचे से ओरिजिनेट करती है ये, ठीक है, 2 मिनट रुको, ठीक है, तो कहाँ पे, तारा देवी इन द शिमला हिल्स, तो कहाँ से अराइज करती है, तारा देवी का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है, शिमला हिल्स से शुरू होती है, एंड बिलासपुर में कहाँ पे एंटर करती है, नेरी, नेरी करके जगह है, ठीक है, विलेज नेरी, ठीक है, वहां पे एंटर करती है बिलासपुर में, एंड सतलुज से कहाँ पे मिलती है स्पेसिफिक जगह पे, तो दगरन, ठीक है, दगरन करके जगह है या दागरन करके एक जगह है, वहां पे ये मिलती है किससे, सतलुज से, ठीक है,
तो गंबर खड जो है वो सतलुज से कहाँ पे मिलती है? दागरन जगह पे। दागरन बोलो या फिर दगरन, ठीक है। एंड चलती कहाँ से है? तारा देवी हिल से, ठीक है। तारा देवी से ओरिजिनेट होती है, बिलासपुर में कौन सी जगह पे, विलेज में एंटर करती है? नेरी में, ठीक है। एंड फाइनली सतलुज से किस विलेज में मिलती है? दगरन या फिर दागरन, ठीक है। इसको बस इतने पॉइंट है इसमें। फिर अगली है सीरखड, ठीक है। सीरखड ये सतलुज की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कहाँ पे? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सतलुज की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? बिलासपुर में, ठीक है। सीरखड जो है वो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक स्ट्रीम है या खड है कहाँ पे? बिलासपुर में। अच्छा, सीरखड चलती कहाँ से है वैसे? मंडी डिस्ट्रिक्ट से आती है, ठीक है। जो सीरखड है इसका ओरिजिन कहाँ से है? मंडी डिस्ट्रिक्ट से है। और इसमें कुछ दो स्ट्रीम्स ज्वाइन करती हैं हमीरपुर से आने वाली, ठीक है। हमीरपुर से कोई दो स्ट्रीम्स आती हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं। सीरखड की भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो, ठीक है। तो सीरखड की ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए हैं, एक तो शुक्र खड है और एक सरियाली, ठीक है। शुक्र खड और सरियाली जो है वो कहाँ से आती है? हमीरपुर से। और सीरखड को ज्वाइन कर लेती है कहाँ पे? बालगर करके जगह है, ठीक है। बालगर उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पर ठीक है, हम क्योंकि कर रहे हैं टॉपिक को पूरा, तो नाम नाम सही, ठीक है। दो छोटी खड्डे हैं वो कहाँ से, कौन कौन सी? शुक्र खड और सरियाली खड कहाँ से आती है? हमीरपुर से आती है। और सीरखड को ज्वाइन कर लेती हैं बालगर में, ठीक है। बालगर में ज्वाइन कर लेती हैं। अब स्पेसिफिकली बात करें कि सीरखड एंटर कहाँ पे करती है बिलासपुर में, तो जगह का नाम है हटवाड़, ठीक है। हटवाड़ नाम की जगह पे जो सीरखड है वो एंटर कर जाती है कहाँ पे? बिलासपुर में, ठीक है। एंड बात करें कि सतलुज को कहां पे स्पेसिफिक जगह पे ज्वाइन करती है, मिलती है सतलुज से कहां पे? सेरी। और गंबर खड मिल रही थी नेरी में, है ना। गंबर खड नेरी में मिल रही थी और सीर खड कहां पे मिल रही है? सेरी में, ठीक है। तो दो चीजें हैं। और एक स्पेसिफिक पॉइंट इसमें यह था फैक्चुअल सा कि 1968 में एक पक्का ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया था इस पे, घुमारवी जो जगह है वहां पे, ठीक है। तो सीरखड पे 1968 में एक पक्का पुल बनाया गया था, ठीक है। कौन सी जगह पे? घुमारवी नाम की जगह के नजदीक, ठीक है। स्पेसिफिक सा फैक्ट है, तो ऐसे फैक्ट कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो तीन चार बातें करी हमने इसकी, ठीक है। कि बिलासपुर जिले में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है सतलुज की वो कौन सी है? सीरखड, ठीक है। आती कहां से? मंडी से, ठीक है। और इसको कोई दो छोटी खड्डे ज्वाइन करती हैं जो हमीरपुर से आती हैं, उनका नाम है शुक्र खड और सरियाली, ठीक है। बालगर नाम की जगह पे इसको ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। अब ये बिलासपुर में स्पेसिफिकली एंटर कहाँ करती है? तो हटवाड़ नाम की एक जगह है, हटवाड़, ठीक है, वहां पे एंटर करती है। एंड सतलुज से कहां पे ज्वाइन करती है? सेरी, ठीक है, सेरी पे ज्वाइन करती है। अगर और कुछ याद ना हो, लेकिन ये जो ज्वाइनिंग इनके प्लेस है ना, जो ज्वाइनिंग प्लेस है ना इनके बड़ी रिवर से, सतलुज से, वो मतलब काइंडली उसको तो मत छोड़ना, ठीक है। तो गंबर खड मिल रही थी नेरी में, और जो सीर खड है वो ज्वाइन कर रही है सेरी में, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है। एंड इसकी स्पेसिफिक बात ये करी कि 1968 में एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया था इस सीर खड पे, ठीक है। कौन सी जगह के नजदीक? घुमारवी, घुमारवी नाम की जगह के नजदीक सीर खड पे एक पुल बनाया गया था 1968 में, ठीक है। अच्छा, अगर लेक्स की बात करें, ठीक है, तालाब की बात करें, है ना, झीलों की बात करें, तो बिलासपुर में कोई भी नेचुरल लेक नहीं है, ठीक है। देर इज नो नेचुरल लेक इन बिलासपुर, ठीक है। बट जो हिमाचल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड या कृत्रिम जो झील है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, गोविंद सागर, वो है बिलासपुर में, ठीक है। और गोविंद सागर क्यों बनी थी? बिकॉज ऑफ भाखड़ा डैम कंस्ट्रक्शन, है ना। भाखड़ा डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से झील बनी थी, ठीक है, गोविंद सागर करके, ठीक। भाखड़ा डैम, उसकी कैपेसिटी कितनी है? प्रोजेक्ट जो है भाखड़ा डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, है किसी को याद? 1325 या 1365, इसमें से एक है। या तो 1325 या तो 1365 मेगावाट्स, है ना। इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। इन दोनों में से एक है शायद, जो हम मैंने लिखाया था यहाँ पे, है ना। और कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट होके ये पूरा हुआ था?
ठीक है, भाखड़ा डैम कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट हो गया था? 1963, है ना? बिल्कुल बिल्कुल 1963। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है इसकी? हाँ, 226 मीटर्स है ना। एंड ये इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है स्पेसिफिकली, है ना? इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ठीक है, नॉट ओवरऑल हाईएस्ट बट हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ठीक है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि इसके बनने से या फिर जो भाखड़ा डैम बना उसकी वजह से बन गई गोविंद सागर झील, आर्टिफिशियल झील या फिर लेक। उसकी वजह से 256 विलेजेस डूब गए थे। 256 विलेज है ना, स्पेसिफिक नंबर है। 256 विलेज जो थे बिलासपुर के, वो डूब गए थे आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोविंद सागर या फिर भाखड़ा डैम, है ना। भाखड़ा डैम की वजह से बनी गोविंद सागर, एंड गोविंद सागर की वजह से 256 गांव जो थे उस एरिया के, वो डूब गए थे पानी में, गोविंद सागर में आ गए हैं, ठीक है। 10,000 लोग, है ना, सफर करे थे, इससे अफेक्ट हुए थे, ठीक है। 256 एक स्पेसिफिक सा नंबर है, तो इट्स ऑलवेज, है ना, गुड टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। 256 विलेज डूब गए थे गोविंद सागर के बनने की वजह से, ठीक है। और 10,000 लोग अफेक्ट हुए थे, ठीक है। तो इसको आप 256 नंबर को आप याद रख सकते हैं। अच्छा, बिलासपुर में कोई नेचुरल लेक तो है नहीं, है ना, आर्टिफिशियल की हमने बात कर ली गोविंद सागर की। लेकिन यहाँ पे कुछ टैंक्स होते हैं, ठीक है। टैंक्स या फिर जिनको लोकल लैंग्वेज में टोबा, है ना, टोबा भी बोलते हैं ये इनको, टैंक को। टैंक का पर्पस वही है ना, स्टोरेज, पानी की स्टोरेज, ताकि जब पानी की सप्लाई कम हो, जैसे विंटर्स में, है ना, तो काम आ सके। या फिर फेमाइंस के टाइम, है ना, पुराने टाइम में टैंक्स बनाने का रीजन ये था कि फेमाइन के टाइम, है ना, जब सूखा पड़ जाए, है ना, अकाल आ जाए, तो उस टाइम के लिए काम आता था ये पानी, है ना। फेमस टैंक्स हैं बिलासपुर में, ठीक है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ फेमस टैंक्स हैं, ठीक है। टैंक्स को मैंने कहा लोकल लैंग्वेज में टोबा भी बोलते हैं, ठीक है, टोबा भी बोलते हैं। तो टैंक्स के नाम है, ठीक है, जैसे टैंक रिवाल्सर। अब किसी ने पढ़ा नहीं हो तो वो रिवाल्सर का फिर वो मंडी में लगा देगा, मतलब, है ना, लेक के हिसाब से। बट पता हो तो फिर स्पेसिफिकली है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये टैंक, ये टैंक का नाम है, ठीक है, रिवाल्सर, टैंक रिवाल्सर। और स्पेसिफिकली विलेज पनोट, ठीक है, पनोत या फिर पनोट विलेज में है टैंक रिवाल्सर, ठीक है। एक जगत खाना टैंक है, ठीक है। जगत खाना टैंक जो है वो राजा हीराचंद, बिलासपुर के राजा हीराचंद ने बनवाया था 1874 में, जब जो बिलासपुर था वहां पे फेमाइन पड़ा हुआ था, ठीक है। सो 1874 में बनवाया था ये भी। और इसके साथ जो नीचे वाला है स्वारघाट, जगत खाना टैंक भी और स्वारघाट टैंक भी किसने बनवाए थे? राजा हीराचंद ने। कौन से ईयर में? 1874 में। क्यों बनाए थे उस टाइम? क्योंकि फेमाइन, अकाल या फिर सूखा पड़ा होता उस टाइम, ठीक है, अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये दो टैंक तो कम से कम इनके, है ना, पता होना चाहिए किसने, क्योंकि स्पेसिफिक नाम मेंशन है ना राजा हीराचंद का, तो आप ये याद रख सकते हैं। 1874 में क्यों बनवाए थे? फेमाइन पड़ा था, ठीक है, फेमाइन पड़ा था, अकाल पड़ा था उस टाइम, तो राजा ने बनवाए थे। इसके अलावा कुछ और टैंक्स हैं, ठीक है। नैना देवी टैंक है एक, ठीक है। एक नैना देवी टैंक है, ठीक है। एक जमथल का टैंक है, एक कसोल का टैंक है, और एक लास्ट है टोबा संगवाना या फिर टोबा कोलावाला, ठीक है। एक के ही नाम है, या तो टोबा संगवाना बोल लो या फिर टोबा कोलावाला, ठीक है। एक ही नाम है ये दोनों। और किसको किसने बनवाया? राजा विजय चंद ने, ठीक है, राजा विजय चंद ने। ये वही विजय चंद है जिन्होंने, जिनका समर अबोर्ड क्या था? जिनका समर अबोर्ड क्या था, है याद? जिनका समर समर रेजिडेंस क्या था? पढ़ा ना इनका नाम पहले, विजय चंद का। हाँ, बहादुरपुर फोर्ट, है ना, ये वही है। तो इन्होंने कौन से टैंक का कंस्ट्रक्शन करवाया? ये तो टोबा संगवाना बोल लो या फिर टोबा कोलावाला, ठीक है। तो एक बार आप देख लो इनको, ठीक है, टैंक्स के नाम देखो एंड किस राजा ने, ठीक है। ठीक है, तो जहां जहां पे मेंशन है ना स्पेसिफिक राजा, वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं टैंक,
ठीक है, तो उन टैंक्स को एटलीस्ट देख लेना। एंड टैंक रिवाल्सर जो है, तो क्योंकि नाम थोड़ा वैसा है तो है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस नाम की एक स्पेसिफिक लेक भी है मंडी में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इनको एक बार ध्यान रखना। वैसे ही कुछ स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, स्प्रिंग्स हैं कुछ बिलासपुर में, पहले भी हमने किए थे। एक है लुहुंड स्प्रिंग, ठीक है, लुहुंड स्प्रिंग ददराना नाम की जगह पे है एंड स्वार घाट के नजदीक है। ठीक है, एक स्प्रिंग का नाम है लुहुंड स्प्रिंग, ठीक है, लुहुंड स्प्रिंग एंड ददराना नाम की जगह पे है एंड स्वार घाट के नजदीक है। ठीक है, किसी किसी जगह ना, किसी किसी बुक्स में लुंड एंड ददराना अलग अलग स्प्रिंग्स लिखे होते हैं। शायद जब मैंने लिखाए थे शुरू में, तब मैंने भी इनको अलग लिखाया था, बट बलोखरा में अभी मेंशन है कि जो लुंड स्प्रिंग है वो एक जगह पे है जिसका नाम है ददराना। ठीक है, एंड ये क्लोज है स्वार घाट के, तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। एक है बस्सी स्प्रिंग, ठीक है, तो दो स्प्रिंग्स हैं बिलासपुर में मेनली। एक लुंड स्प्रिंग है जो कि ददराना नाम की जगह पे है एंड स्वार घाट के नजदीक है, एंड दूसरा स्प्रिंग है बस्सी, बस्सी स्प्रिंग। ठीक है, एंड जो बस्सी स्प्रिंग का पानी है वो काफी सेक्रेड या पवित्र माना जाता है। ठीक है, बस्सी स्प्रिंग का जो पानी है वो काफी सेक्रेड माना जाता है, ठीक है, पवित्र मानते हैं इसको। तो दो स्प्रिंग्स की बात करी हमने मेनली, है ना, बिलासपुर में। एक तो लुंड स्प्रिंग की बात करी जो कि ददराना नाम की जगह पे है, ददराना करके है एंड स्वार घाट के नजदीक है। ठीक है, एंड एक बस्सी स्प्रिंग। ठीक है, और बस्सी स्प्रिंग के पानी की हमने बात करी कि इसको सेक्रेड मानते हैं ये, ठीक है, या फिर पवित्र माना जाता है इसको काफी। अब थोड़ी हम हिस्ट्री में चलेंगे, ठीक है, थोड़ी हम हिस्ट्री देखेंगे बिलासपुर स्टेट की। ठीक है, तो हिस्ट्री में पहला सवाल तो यही उठता है कि जो हम कहलूर कहलूर करके बुलाते हैं बिलासपुर को, वो उसका रीजन क्या है। ठीक है, कहलूर नाम पढ़ने के पीछे क्या स्टोरी है, बिलासपुर का नाम कहलूर क्यों पड़ा। ठीक है, तो पहले तो हम वो देखेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी थी, ठीक है, कहानी कुछ ऐसी थी कि एक कहलू गुज्जर था। ठीक है, कहलू एक गुज्जर था, ठीक है, भेड़ बकरियां पाली थी उसने। तो उसने एक जगह पे जब वो चरा रहा था, ठीक है, जब वो चरा रहा था अपनी भेड़ बकरियों को, उसने एक जगह कुछ ऐसा देखा कि एक बकरी थी, ठीक है, एक गोट थी, वो किसी स्टोन स्लैब पे खड़ी हुई थी। ठीक है, पत्थर के टुकड़े पे बोल लो या फिर स्लैब पे खड़ी हुई थी। ठीक है, और उसको, उस बकरी को लेपर्ड ने, तेंदुए ने, ठीक है, 3 बार अटैक किया, हमला किया बकरी पे। और बकरी कहाँ पे खड़ी थी, एक स्टोन स्लैब पे। ठीक है, लेकिन हर बार बकरी ने अटैक को रिपल्स कर दिया। ठीक है, अपने शार्प हॉर्न्स की मदद से, अपने ठीक है, शार्प हॉर्न्स की मदद से बकरी ने तीनों के तीनों बार, ठीक है, तेंदुए के हमले को, मतलब है ना, नकारा कर दिया। ठीक है, एंड फाइनली फिर तेंदुआ खुद ही भाग गया। ठीक है, तो ये कुछ साइट देखी किसने, जो कहलू नाम का एक गुज्जर था, उसने देखा कि जो उसकी एक बकरी थी वो एक स्टोन स्लैब पे खड़ी थी, ठीक है, पत्थर के किसी टुकड़े पे खड़ी थी, एंड उस पे एक तेंदुए ने 3 बार हमला किया। ठीक है, अटैक्ड बाय ए लेपर्ड प्राइस, 3 बार हमला किया, लेकिन हर बार बकरी बच गई, मतलब, ठीक है, बिकॉज ऑफ हर शार्प हॉर्न्स। ठीक है, अपने पैने सिंगों की वजह से, ठीक है, बच गई, एंड फाइनली तेंदुआ भाग गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा देखा कहलू गुज्जर ने। फिर ये जो इंसिडेंट है, ये जो कहानी है, ये सुनाई गई बीरचंद को। उस टाइम राजा था बीरचंद। ठीक है, उस टाइम जो राजा था कहलूर का या फिर बिलासपुर का, वो था बीरचंद। तो उसको एक कहानी सुनाई गई, ठीक है, कि एक गुज्जर ने ऐसा ऐसा बताया है कि, है ना, ऐसे कुछ बात हुई है ना। इट्स अनयूजुअल चीज है ना, ये लेपर्ड से एक बकरी बच रही है, अनयूजुअल सी चीज थी। तो राजा तक चली गई, बात चली गई, तो वीरचंद को किसी ने सुनाई ये कहानी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे खुदाई की गई। ठीक है, उस स्टोन स्लैब जहां पे वो बकरी खड़ी थी और बच गई बार बार तेंदुओं के हमले से, तो उस स्टोन स्लैब के नीचे, पत्थर के टुकड़े के नीचे खुदाई की गई। और खुदाई में क्या मिला, एक माँ दुर्गा की एक आइडल मिला, मूर्ति मिली। ठीक है, आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा मिला उस स्टोन स्लैब के नीचे जहां पे बकरी बच रही थी बार बार। एंड फिर उसी जगह पे राजा बीरचंद ने एक फोर्ट का निर्माण करवाया, जिसको बोलते हैं कोट कहलूर का किला। ठीक है, जो हमने पहले बात करी, कौन सी धार पे है, नैना देवी धार पे है। ठीक है, तो कोट कहलूर के किले का निर्माण किया गया उसी जगह पे, उसी स्टोन स्लैब के अराउंड। ठीक है, किले का निर्माण किया गया। और ठीक है,
जो कहलूर का नाम आया वो उसी कहलू गुज्जर से आया, ठीक है। जिस कहलू गुज्जर ने ये सारी कहानी देखी थी अपनी आंखों के सामने, उसी कहलू गुज्जर के नाम पे ये इस फोर्ट का नाम क्या पड़ा, कोट कहलूर। एंड उसी उसी टाइम से रियासत को भी कहलूर के नाम से जाना जाने लगा। तो कहलूर नाम जो है वो कहलू गुज्जर से आया, ठीक है। कहानी का जो एंड में सार है वो यही है कि जो कहलूर नाम आया वो कहलू गुज्जर के नाम से आया। और क्यों आया हमने स्टोरी देखी, ठीक है। एंड ठीक है, कोट कहलूर के फोर्ट का निर्माण किया गया, ठीक है, उस जगह पे। एंड राजा भी वहां पे रहना शुरू कर दिया उन्होंने भी, ठीक है। राजा ऑल्सो बिगेन टू रिजाइड देयर, वहां पे रहना शुरू कर दिया राजा ने भी उसी किले में। एंड उसी टाइम से फिर कहलूर का नाम जुड़ गया बिलासपुर से, ठीक है। एंड जो यहाँ पे आइडल मिला था, ठीक है, जो मूर्ति मिली दुर्गा माता की, ठीक है, उसको फिर बाद में उसी टेम्पल, उसी मूर्ति से फिर नैना देवी टेम्पल बनाया गया था, ठीक है। उसी मूर्ति के लिए जो नैना देवी टेम्पल है वो बनाया गया था, ठीक है। उसी मूर्ति के लिए, उसी मूर्ति को रखने के लिए एक टेम्पल का निर्माण करवाया गया स्पेशली। उस कौन से टेम्पल का, नैना देवी टेम्पल जो है, ठीक है, इसी मूर्ति के लिए। अब हम थोड़े से किंग्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े राजा जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें हमें बहुत सीक्वेंस नहीं चाहिए होता, ठीक है। किसी भी अगर आप जब हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल किसी भी स्टेट का करेंगे तो सीक्वेंस नहीं चाहिए कि कौन किस राजा के बाद कौन आया, जैसे कि मुगल्स में है कि ये पता होना चाहिए क्योंकि 4-5 ही। वैसा यहाँ पे फॉलो नहीं होता। यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि कौन कौन से किस राजा के टाइम इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, उस राजा को पढ़ा जाता है। मतलब सारे राजा इंपॉर्टेंट नहीं होते हिमाचल के हिसाब से। जो जो राजा के टाइम पे कुछ खास बात हुई है, कुछ खास इवेंट हुआ है, हम उसी राजा को पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई सीक्वेंस नहीं होता इसमें कि नहीं पहले ये था फिर इसके बाद कौन बना, नहीं। वो सीक्वेंस हर जगह नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली जहां चाहिए होगा वहां पे मेंशन मैं कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है राजा वीरचंद, ठीक है। राजा वीरचंद ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं ने बिलासपुर जो स्टेट है, जो कहलूर रियासत बनी, उसकी स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है। तो फाउंडर्स इंपॉर्टेंट है हर स्टेट के, जो भी हम पढ़ते जाएंगे आगे, जिस भी स्टेट के फाउंडर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो नाम इंपॉर्टेंट है। तो बिलासपुर जो प्रिंसली स्टेट थी, बिलासपुर रियासत थी, है ना, या कहलूर रियासत थी, उसका संस्थापक या फिर फाउंडर कौन था, तो राजा वीरचंद। और 900 एडी के अराउंड आए थे ये, ठीक है। 900 एडी के अराउंड आए थे और ये फाउंडर हैं बिलासपुर स्टेट के। नाम इंपॉर्टेंट है वीरचंद, ठीक है। तो क्या ये यहीं के थे या कहीं से आए थे, ठीक है। तो इनका जो ओरिजिन है वो माना जाता है चंदेरी बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड जो जगह है, ठीक है, यूपी में, ठीक है, वहां से इनका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है, कि वहां से आए थे राजा वीरचंद, बुंदेलखंड से आए थे, ठीक है। और कौन सी फैमिली को बिलोंग करते थे, चंदेल राजपूत, ठीक है। ये चंदेल राजपूत फैमिली को बिलोंग करते थे। और कहां से आए थे, चंदेरी बुंदेलखंड। चंदेरी स्पेसिफिक जगह का नाम है, बुंदेलखंड एक बड़े रीजन का नाम है। तो चंदेरी बुंदेलखंड करके, ठीक है, चंदेरी स्पेसिफिक जगह थी, है ना, बुंदेलखंड में, वहां से आए थे। और किस फैमिली को बिलोंग करते थे, चंदेल राजपूत, ठीक है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बिलासपुर के काफी लोग है ना चंदेल यूज करते हैं सरनेम, तो वो इसी फैमिली से अपना मतलब मानते हैं, इसी मतलब रॉयल फैमिली से अपना मानते हैं कि हम वहां से हमारा डिसेंड है, ठीक है, उन्हीं के हम डिसेंडेंट्स हैं। तो चंदेल फैमिली है बुंदेलखंड से, है ना, राजा वीरचंद। और ठीक इन्होंने ही है ना नैना देवी का मंदिर बनवाया, ठीक है। हमने पूरी कहानी पढ़ी है ना, उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए जो माँ दुर्गा की मूर्ति मिली थी उस स्टोन स्लैब के नीचे जहां पे बकरी खड़ी थी और बार बार बच गई हिंदुओं के हमले से, जो मूर्ति वहां पे मिली थी वो थी दुर्गा माता की मूर्ति। और उसी को स्थापित करने के लिए, ठीक है, टेम्पल का निर्माण करवाया गया जिसको बोलते हैं आज का नैना देवी जो मंदिर है, नैना देवी का जो मंदिर है वहां पे उस मूर्ति को रखा गया, ठीक है। और माता नैना देवी के नाम पे ही फिर उस धार का नाम पड़ गया था नैना, नैना देवी धार, ठीक है। उस धार का नाम नैना देवी के मंदिर की वजह से ही पड़ गया था, है ना। तो उस धार को हम बोलते हैं अभी नैना देवी धार, ठीक है। इसी के आसपास राजा वीरचंद ने, ठीक है, बिलो इट, इसी धार के नीचे राजा वीरचंद ने अपनी कैपिटल भी बसाई थी, अपनी राजधानी भी बनाई थी, ठीक है। तो कब आए थे, अप्रोक्स टाइम, कहां से आए थे, ठीक है। और चंदेल राजपूत फैमिली एंड चंदेरी बुंदेलखंड, है ना। और फाउंडर थे बिलासपुर स्टेट के। इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक तो अगले जिस राजा का हम मेंशन पढ़ेंगे वो है राजा अजीत चंद, ठीक है। अगले जिसका हम नाम पढ़ेंगे राजा का वो है राजा अजीत चंद।
ठीक है, राजा अजीत चंद। अब इसके इसके रूल में, इसके टाइम में क्या कुछ खास बात है, क्या जुड़ी है, तो जो हिंदूर है ना, जिसको आज नालागढ़ बोलते हैं, तो उसका फाउंडर जो है वो राजा अजीत चंद माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हिंदूर बना है वो कहलूर रियासत वालों ने ही बनाया है एक तरह से, है ना, कहलूर रियासत के ही राजा अजीत चंद था एक, उसी ने, उसकी रूलिंग डायनेस्टी जो है उसी से ओरिजिन है उसका। ठीक है, तो हिंदूर का जो फाउंडर है वो माना जाता है राजा अजीत चंद को। ठीक है, राजा अजीत चंद को फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, किसका, हिंदूर का, जिसको आज क्या बोलते हैं, नालागढ़। ठीक है, तो राजा अजीत अजीत चंद से आप रिलेट करेंगे नालागढ़ को या फिर हिंदूर को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगले राजा का नाम हम पढ़ेंगे राजा मेघचंद। ठीक है, अगले राजा का नाम हम पढ़ेंगे राजा मेघचंद। राजा मेघचंद के टाइम में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहले तो ये काफी जुल्मी टाइप था, ठीक है, काफी अत्याचार ढाता था, ठीक है, अपनी प्रजा पर। तो उससे तंग आकर, है ना, राजा मेघचंद से तंग आकर लोगों ने क्या किया, इसको मजबूर कर दिया था बिलासपुर से भागने के लिए। और ये कहाँ पे इसने जाके असाइलम या फिर शरण ली थी, कुल्लू। ठीक है, तो राजा मेघचंद जो था वो काफी हार्श एंड टिरेनिकल था, ठीक है, काफी जुल्मी था, तो या अत्याचारी था, तो लोगों ने इसको भगा दिया था, बिलासपुर से इसको भगा दिया था। और ये कहाँ पे जाके फिर इसने शरण ली थी या असाइलम लिया था, कुल्लू में जाके। ठीक है, कुल्लू में जाके इसने असाइलम ले लिया था फिर। ठीक है, उसको भगा दिया गया था। लेकिन बाद में इसने फिर से अपना जो खोया हुआ किंगडम था, ठीक है, अपनी खोई हुई रियासत थी, उसको फिर से इसने पा लिया था। किसकी हेल्प से, इसने किसकी हेल्प ली थी वापस बिलासपुर में रूल करने के लिए, दिल्ली का जो सुल्तान अल्तुतमिश था या इल्तुतमिश था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सी बात है कि बिलासपुर के किस राजा ने अल्तुतमिश की मदद ली, है ना, अपना लॉस्ट किंगडम रीगेन करने के लिए, फिर से बिलासपुर में मतलब अपना बनाने के लिए, सत्ता बसाने के लिए। तो राजा मेघचंद। ठीक है, राजा मेघचंद को आप रिलेट करेंगे किससे, दिल्ली के सुल्तान अल्तुतमिश, है ना, या इल्तुतमिश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बात। ठीक, तो पहले तो ये काफी जुल्मी था, है ना, अत्याचारी था, तो इसको लोगों ने भगा दिया। भाग के कहाँ गया, कुल्लू में इसने असाइलम या शरण ले ली। लेकिन बाद में किसकी हेल्प से इसने अगेन कैप्चर कर लिया, जो बिलासपुर की, है ना, थ्रोन था, तो किसकी हेल्प से, दिल्ली का सुल्तान था उस टाइम अल्तुतमिश या फिर इल्तुतमिश। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। अगला राजा का नाम है इंपॉर्टेंट, राजा अभिसांद चंद। ठीक है, राजा अभिसांद चंद। अब इसमें देखेंगे हम क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो एक तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि सिकंदर लोधी के टाइम में ये रूलर था। ठीक है, तो ही वॉज कंटेम्परेरी या समकालीन था किसका, सिकंदर लोधी का। ठीक है, सिकंदर लोधी का समकालीन था या फिर कंटेम्परेरी था, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसने लोधी जो थे, जो लोधी, है ना, सल्तनत थी, लोधी वंश था, उसका एक कमांडर था काफी स्ट्रॉन्ग, जिसका नाम था ततर खान आमिर। ठीक है, ततर खान आमिर को किसने हराया था, राजा अभिशांत चंद ने। ठीक है, ही फॉट लॉन्ग एंड विक्टोरियस बैटल अगेंस्ट ततर खान आमिर। तो ततर खान आमिर से कौन जीता था लड़ाई में, राजा अभिशांत चंद। और ये किस राजा के टाइम था या किस सुल्तान के टाइम था, सिकंदर लोधी के टाइम। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है ना, दो ही बातें सिर्फ, लेकिन ये वैसे सिंगल लाइनर्स टाइप है ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से। अगले राजा का नाम है राजा संपूर्ण चंद। ठीक है, अगले राजा का नाम है राजा संपूर्ण चंद। अच्छा, संपूर्ण चंद जो है ना, संपूर्ण चंद जो था राजा, उसको उसके छोटे भाई रतन चंद ने मार दिया था। ठीक है, संपूर्ण चंद जो है उसको उसके ही छोटे भाई रतन चंद ने मार दिया था। तो ये बात क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि ये रेयर केस था, हिंदू रूलर्स में कभी सिंहासन के लिए ऐसी लड़ाइयां नहीं होती थी आपस में भाइयों में कि एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इट वॉज अ रेयर ओकेजन जब हिंदू रूलर्स में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मार दिया फॉर द थ्रोन। ठीक है, सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई को मार दिया, तो ये रेयर ओकेजन है, इसलिए बात इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। तो संपूर्ण चंद जो था उसको किसने मार दिया था, रतन चंद, उसी के अपने छोटे भाई ने उसको मार दिया था। और ये रेयर केस है। ठीक है, ऐसा आमतौर पर होता नहीं था हिंदू रूलर्स में कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया फॉर द थ्रोन या फिर सिंहासन के लिए। तो ये थोड़ा रेयर केस है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो राजा संपूर्ण चंद, और किसने मारा इसको, इसके इसके अपने छोटे भाई जिसका नाम था रतन चंद।
ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगले राजा का नाम है राजा ज्ञानचंद बोल लो या फिर अयामचंद। ठीक है, इसी के दो सिनोनिम्स हैं, या तो राजा ज्ञानचंद बोल लीजिए या फिर राजा अयामचंद। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट बात पहली तो ये है कि ये कंटेम्परेरी था किसका, अकबर का। अकबर के टाइम में ये रूल करता था, कहाँ पे, बिलासपुर में। ठीक है, तो ही वॉज कंटेम्परेरी या फिर समकालीन ऑफ किसके, अकबर का। ठीक है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है ज्ञानचंद या फिर अयामचंद में। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है, इसने इस्लाम कबूल कर लिया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके प्रभाव में आके, वाइस रॉय ऑफ सरहिंद। ठीक है, वाइस रॉय था कोई सरहिंद का अकबर के टाइम, तो उसके इन्फ्लुएंस में आके जो राजा ज्ञानचंद था उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। ठीक है, वे रेयर ओकेजन है। और इसकी जो टॉम्ब है, ठीक है, जो इसका मकबरा है, ऐसा माना जाता है कि अभी का जो किरतपुर है ना, किरतपुर जगह है पंजाब में, वहां पे है। ऐसा माना जाता है कि राजा जो ज्ञानचंद था, अयामचंद है ना, इसने बदल के अपना नाम क्या रख लिया था इस्लाम कबूल करने के बाद, अयामचंद। ठीक है, तो इसकी जो टॉम्ब है, ठीक है, मकबरा है या कब्र है, वो कहाँ पे मानी जाती है, किरतपुर। कहाँ पे, पंजाब में। अच्छा, किरतपुर किसने बसाया था, किरतपुर किस किस गुरु ने बसाया था। जो किरतपुर जगह है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट, हरगोविंद, हरगोविंद गुरु हरगोविंद सिंह ने, जो आई थिंक सिक्स्थ गुरु थे, है ना, सिक्स्थ गुरु थे हरगोविंद, इन्होंने बसाया था। ठीक है, किरतपुर इंपॉर्टेंट है बात। और इनको ये कहलूर रियासत ने गिफ्ट दिया था, है ना, जो जगह थी किरतपुर, गिफ्ट दी थी। और आनंदपुर साहिब किसने बसाया था, आनंदपुर साहिब जगह जो किसने बसाई थी, हाँ, गुरु तेग बहादुर। और इसका ओरिजिनल नाम क्या था, इसका और इस जगह का ओरिजिनल नाम क्या था पहले, हाँ, माखोवाल। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सही रास्ते पे जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो ये बातें थी, है ना, इंपॉर्टेंट। राजा ज्ञानचंद या अयामचंद इसलिए है क्योंकि इसने इस्लाम कबूला था। किसका कंटेम्परेरी था, अकबर का, अकबर के टाइम था ये राजा। एंड इसकी जो है ना, इस्लाम कबूला था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइस रॉय ऑफ सरहिंद। कोई वाइस रॉय था सरहिंद का, उसके प्रभाव में आके इसने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम क्या रखा था फिर, अयामचंद। ठीक है, और इसकी जो टॉम्ब है या फिर मकबरा बोल लो या फिर कब्र बोल लो, वो कहाँ पे है, किरतपुर में। ठीक है, एंड किरतपुर हमने कहा किस गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, गुरु हरगोविंद सिंह के साथ, जो कि सिखों के सिक्स्थ गुरु थे, 6वें गुरु थे। ठीक है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है, उसका नाम है राजा कल्याण चंद। ठीक है, राजा कल्याण चंद। ठीक है, कल्याण चंद बोल लो या कल्याण चंद बोल लो। ठीक है, इसके टाइम में क्या इंपॉर्टेंट बात हुई, इसके टाइम में यह हुआ कि इसने एक फोर्ट बनाया था, किला बनाया था हिंदूर के बॉर्डर पे। हमने बात करी हिंदूर की जो डायनेस्टी थी, वो तो कहलूर के राजा के टाइम है ना, अजय चंद हमने नाम लिया, उसके टाइम मतलब कि रिलेटिव्स थे आपस में ये। लेकिन बाद में फिर इनमें भी दुश्मनी हो गई थी। ठीक है, तो जो राजा कल्याण चंद था उसने क्या किया, उसने हिंदूर के बॉर्डर पे, ठीक है, हिंदूर एक अलग रियासत बन गई थी, है ना, हिंदूर के बॉर्डर पे इसने एक किला बना दिया। ठीक है, और उस किले बनाने की वजह से दोनों में दुश्मनी हो गई और बाद में लड़ाई हो गई, किस किस के बीच में, कहलूर रियासत के बीच में और हिंदूर के बीच में लड़ाई हो गई। किस बात की वजह से, एक फोर्ट के निर्माण, एक किला बनवा दिया था राजा कल्याण चंद ने हिंदूर के बॉर्डर पे। उस वजह से दोनों में अनबन हो गई एंड फाइनली एक लड़ाई हो गई थी। ठीक है, हिंदूर और, ठीक है, कहलूर के बीच में। ठीक है, ये बात इसके टाइम में बस ये कल्याण चंद आपको याद आना चाहिए, किसने एक फोर्ट का निर्माण करवाया था हिंदूर के बॉर्डर पे। ठीक है, एक किला कंस्ट्रक्ट करवाया था बॉर्डर ऑफ हिंदूर पे, और उसकी वजह से लड़ाई हो गई थी दोनों में। तो सिर्फ ये बात इसके इसके टाइम की इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक राजा ताराचंद, ठीक है, राजा ताराचंद करके है, इसके टाइम में सिर्फ यही है कि इसने एक तारागढ़ फोर्ट बनवाया था हिंदूर में। एक तारागढ़ हमने पढ़ा था वो चंबा वाला था, वो चंबा वाला था, वो अलग चीज थी। ये हिंदूर में बनवाया गया था, ये भी तारागढ़ फोर्ट ही था, ये हिंदूर में बनवाया गया था, पर अब ये खत्म हो चुका है, मतलब, ठीक है, डेमोलिश हो चुका है ना। तो तारागढ़, तारागढ़ फोर्ट हिंदूर वाला किसने बनवाया था, राजा ताराचंद ने। ताराचंद जो था वो राजा था कहलूर का, उसने एक फोर्ट बनवाया था तारागढ़ फोर्ट, कहाँ पे, हिंदूर में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो तारागढ़ दूसरा फोर्ट है वो चंबा वाला है ना, जहां पे बचते बचते सूरज मल गया था, है ना, अगर आपको याद हो थोड़ा। ठीक है,
तो ये अलग है, लेकिन इसके रूल में यही इंपॉर्टेंट बात है ना। ताराचंद के टाइम में तारागढ़ फोर्ट बनवाया गया था हिंदूर में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था इतना ही था। ठीक है, अभी कल हम दूसरा पार्ट इसका करेंगे। ठीक है, और थोड़े से आप मेरे को सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हैं, है ना, जो मैंने आपको बोला था पढ़ के आने को, शेड्यूल कास्ट जो टॉपिक था उसमें से, है ना, सिंगल लाइनर्स हैं। मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक तरह से, उससे आपको ये पता लगेगा, और दूसरा अगर आपको आता है तो, है ना, वेल एंड गुड। तो आज का टॉपिक यही था। ठीक है, इतना इतना है। कल शायद ये पूरा हो जाएगा, कहलूर का जो टॉपिक है या बिलासपुर का जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है वो कल पूरा हो जाएगा। 2 पार्ट्स में मतलब हमारा हो जाएगा ये। इसमें से कोई किसी को डाउट कि आगे चले शेड्यूल जो मैंने तुमसे पूछने हैं? इसमें से कोई कुछ छूट गया तो बता दो, है ना। ये स्लाइड्स प्रोबेबली कल सेंड की सोच रहा हूँ इकट्ठी, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, पर लेट्स सी, है ना, लेट्स सी। बताओ इसमें से कोई डाउट तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चल रहे हैं, है ना। सिंगल लाइनर्स तुम आंसर करोगे, ठीक है। ओके, तो फिर दूसरा अपना देखते हैं, ठीक है। जो तुम्हें पढ़ के आने को बोला था उसमें से देखते हैं, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट थी चीजें। 2 मिनट रुको। ठीक है, तो हम वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। आप टाइप करना, ठीक है, टाइप करना, बोलने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइप कर सकते हैं अगर आपको आता होगा, ठीक है। नहीं भी आता होगा तो देखना कि क्या क्या उस थोड़े मतलब किस तरह के क्वेश्चंस उस टॉपिक में से, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो टॉपिक, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए ना, कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन तो है ये, which community is believed to have sprung from abandoned Kanates who volunteered to remove carcass in the absence of chamar? ठीक है, तो कौन सी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं? ठीक है, कौन सी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं इस लाइन में? ठीक है, कि कौन सी कम्युनिटी अबेंडेंड कनेत से मानती है अपने आप को अबेंडेंड कनेत मानती है? नहीं नहीं, तुम पढ़ के नहीं आए हो। कोई है जिसने थोड़ा पढ़ा था टॉपिक है? ठीक है, ये लाइन है स्पेसिफिकली, ये स्पेसिफिकली लाइन है बुक में, ठीक है। अच्छा, कोई नहीं, बाकी जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इसका जो है वो है कोली, ठीक है। अबैंडन्ड कनेत बोल लो, ठीक है। एंड ये पूरी की पूरी लाइन ही है, ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन है बुक की। जो कोली कम्युनिटी है वो मानते हैं अपने आप को, ठीक है, अबैंडन्ड कनेट्स मानते हैं अपने आप को, ठीक है। एंड दे वॉलंटियर्ड टू रिमूव कार्कस इन द एब्सेंस ऑफ चमार कम्युनिटी, ठीक है। तो कोली इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर किसी को बताओ, किस कम्युनिटी को कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स एंड क्लर्क्स बोलते हैं? ठीक है, किस कम्युनिटी को बोलते हैं? तुमने पढ़ा नहीं है क्या टॉपिक? देखा नहीं जाके? मैं बोला था कि एक बार देख के आना बुक में। जो थे क्लास लगा रहे उन्होंने भी नहीं देखा जाके, या कुछ शेड्यूल तुम्हारा थोड़ा हेक्टिक हो गया था, मतलब कुछ और में बिजी थे? चलो ठीक है, इसका जो है वो है सूद, है ना। सूद कम्युनिटी जो है उसको बोलते हैं कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स एंड क्लर्क, ठीक है। चलिए अगला एक और देख लो, फिर अगर नहीं भी पता है तो, है ना, फिर मतलब इंपॉर्टेंट क्या है मैं ये भी तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस टॉपिक में, तभी मैंने बनाए हैं स्पेसिफिकली। तो कौन सी कम्युनिटी को शाह या फिर साहूकार भी बोलते हैं? ठीक है, कम्युनिटी इज आल्सो नोन एज शाह और साहूकार, ठीक है। किसी को आइडिया तो बताओ, नहीं तो इसका आंसर है महाजन, ठीक है। महाजन कम्युनिटी जो होती है उसको बोलते हैं या तो शाह या फिर शाहूकार, ठीक है, साहूकार।
मतलब है ना, साहूकार वही होता है ना जो लोन देता है, मनी लेंडर्स को बोलते हैं ना साहूकार। हाँ तो फिर ये आप ध्यान रखना। अच्छा, किसने, हु कॉल्ड राजपूत्स एज ब्राह्मण्स बाय ओरिजिनल स्टॉक, कि पहले ये ब्राह्मण्स ही थे, ब्राह्मण से इवॉल्व करे हैं राजपूत्स, ऐसा किसने कहा, किसकी स्टेटमेंट है ये, किस बंदे की स्टेटमेंट है ये, तो रोज, ठीक है, रोज था एक अंग्रेज, रोज इन 1914, उसकी स्टेटमेंट है ये, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है कि राजपूत जो थे वो ब्राह्मण्स ही थे बाय ओरिजिनल स्टॉक, पहले वो ब्राह्मण्स ही थे, ठीक है, ब्राह्मण से ही इवॉल्व करे राजपूत, ठीक है। अच्छा, कौन सी कम्युनिटी या फिर कास्ट ग्रुप स्टेट की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा पार्ट बनाती है, हमारी जो हिमाचल की पॉपुलेशन है उसमें कौन सी कम्युनिटी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। राजपूत है ना, राजपूत कम्युनिटी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हिमाचल में, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये पढ़ा था तुमने कि आइडिया लगा रहे हो, ये बुक में है वैसे। अच्छा, आइडिया मत लगाओ, पढ़ लो, बुक को पढ़ लो। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मण सारी की सारी जगह पे हैं एक्सेप्ट कहाँ कहाँ पे नहीं है। अ, देखो आंसर है किन्नौर एंड स्पीति, ठीक है। किन्नौर में हमने बात कर ली थी, ठीक है, किन्नौर में हमने बात कर ली थी कि कल भी जब हमने किन्नौरा ट्राइब पढ़ी थी, है ना, जब भी हमने किन्नौरा ट्राइब पढ़ी थी हमने बात करी थी ना कि किन्नौरा ट्राइब में ब्राह्मण्स हैं ही नहीं, राजपूत हैं या फिर बेरू, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था ना, खासिया या फिर बेरू। और स्पीति में स्पेसिफिक, लाहौल में तो है, लाहौल में स्वांगला जो है ना, स्वांगला, उनमें ब्राह्मण्स होते हैं, तो स्वांगलाज हैं लाहौल एरिया के, ठीक है, तो लाहौल में तो है ब्राह्मण्स। लेकिन जो स्पीति है वो प्योरली तिब्बतन है, उनमें ब्राह्मण्स नहीं है, ठीक है। ये बुक की लाइन है, ठीक है, मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, है ना, एंड स्पीति में नहीं, ठीक है, स्पीति एरिया में, लाहौल नहीं बोल सकते, लाहौल में है, ठीक है। चलिए, कौन सा कास्ट ग्रुप अपने आप को डिसेंडेंट्स ऑफ 7 ऋषिज मानते हैं, कौन सा हिमाचल की कम्युनिटी अपने आप को मानती है कि हम 7 ऋषियों से हमारा डिसेंडेंट है, है ना, से हम आए हैं, ओरिजिन है हमारा, कौन सी कम्युनिटी है ऐसी। इजी टू गेस, है ना, ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण्स मानते हैं कि हम 7 ऋषियों के वंशज हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, who are considered as modern day descendants of कुनिंदास या फिर कुलिंदास, किसको कौन अपने आप को वंशज मानते हैं, कुनिंदास या फिर कुलिंदास का। ये हमने किया भी है, ये हमने जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जब हमने स्पेसिफिकली बात करी थी। नहीं, 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 जो कनेत्स है ना, कनेत्स करके एक है, कनेत्स, ठीक है, जो कनेत होते हैं वो अपने आप को डिसेंडेंट्स मानते हैं कुनिंदास या फिर कुलिंदास का, ठीक है, ठीक। हिमाचल की लार्जेस्ट ओबीसी कम्युनिटी कौन सी है, स्पेसिफिक टर्म। हाँ ठीक है, दो दिस इज अ डेरोगेटरी टर्म है ना, पसंद नहीं करते किसी को आप ऐसे बोलेंगे, लेकिन हाँ स्टिल बुक के हिसाब से एकेडमिक पर्पस के लिए, है ना, घिरत। अच्छा, इनका मेजर ऑक्यूपेशन क्या होता है इस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप का, या ठीक है कम्युनिटी का मेजर इनका वो प्रोफेशन क्या है। हाँ, एग्री एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना, पशुपालन और कृषि, है ना, खेती बाड़ी एंड पशुपालन, इनके दो ये मेन इंपॉर्टेंट है इस कम्युनिटी में। इस कम्युनिटी में आप ये भी पढ़ना कि जो नाम का ओरिजिन है या फिर इनका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनके ओरिजिन का पढ़ना, वहां पे 2 चीजें दी होंगी, ठीक है, उन चीजों को आप काइंडली खुद पढ़ना एक बार, बुलोखरा में जो दी है। हाँ, 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 एक दूसरी भी है ना, घृत ऋषि, एक घी वाली है बात और एक घृत ऋषि वाली है। आप काइंडली इसको बुलोखरा में आपको मिलेगा ये, है ना, जब इस कम्युनिटी के अंडर पढ़ना एक बार, तो काइंडली इसको देखना, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लगा मेरे को। चलिए, अगला तो मैंने खुद ही कर दिया, पर उससे अगला देखो, ठीक है, इसको भी देख लो, चलो, ऑक्यूपेशनल कास्ट ऑफ ऑयल प्रेसर्स, ऑयल प्रेसर्स को क्या बोलते हैं, तेली, है ना, तेल निकालने वाले जो होता है ऑयल प्रेसर्स, उनको तेली बोलते हैं। लेकिन अगला देखो, अगले का आइडिया है तुम्हें कोई, कौन सी कम्युनिटी का वर्किंग मटेरियल बैम्बू, है ना, बांस है, कौन सी कम्युनिटी का वर्किंग मटेरियल
बैम्बू है, ठीक है। तो डुमना, डुमना करके कम्युनिटी है, उसका वर्किंग मटेरियल बैम्बू है ना, उससे बने हुए बैम्बू से जो भी चीजें बनती है ना, उनको बनाने का काम करते हैं वो, ठीक है। डुमना ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, अभी नहीं, अब तो है ना काफी चेंजेस आ चुके हैं, ये ट्रेडिशनल प्रोफेशंस की बात है कि कौन सी कम्युनिटी करती थी। अच्छा, हिमाचल की माली या फिर मार्केट गार्डनर कास्ट किसको बोलते हैं? हाँ, सैनी है ना, सैनी, सैनी को बोलते हैं, सैनी जो कास्ट ग्रुप है उसको बोलते हैं मार्केट गार्डनर्स या फिर माली, है ना, उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन था, ठीक है। अच्छा, व्हेन शहनाइज प्ले द इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग फ्यूनरल प्रोसेशन, तब उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, जब शहनाई प्ले करे, है ना, फ्यूनरल प्रोसेशन के दौरान, ठीक है, फ्यूनरल के दौरान जब प्रे करे, क्रियाक्रम के दौरान समझ लो, तब शहनाई के लिए कोई टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, तब उन्हें बुलाते हैं हेसी, है ना, तब उन्हें बुलाते हैं हेसी, ठीक है। चाहे बुक खोल लो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, किस कम्युनिटी को कुलीन ब्राह्मण, अपने आप को कुलीन ब्राह्मण बोलते हैं? कौन सी कम्युनिटी ऐसी जो अपने आप को कुलीन ब्राह्मण करके, है ना, प्रोनाउंस करती है या ठीक है, तो कुलीन ब्राह्मण्स जो है वो है नाई, जो नाई कम्युनिटी है, बार्बर कम्युनिटी है, वो अपने आप को क्या प्रोनाउंस करते हैं, या फिर दे रिगार्ड देमसेल्व्स एज कुलीन ब्राह्मण, ठीक है। अगला, कौन सी कम्युनिटी पॉटरी का काम करती है? ठीक है, बर्तन बनाने वाला, ठीक है, स्पेसिफिक टर्म के यूज करते हैं। घड़ा कौन बनाता है? घड़ा कौन बनाता है? ठीक है, हाँ, कुम्हार कम्युनिटी, ठीक है, कुम्हार कम्युनिटी है ना। अच्छा, वीविंग ऑक्यूपेशन, ठीक है, वीविंग का ऑक्यूपेशन जो है वो कौन सी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है? आई थिंक बुनने वाला है ना, बुनने वाला, बुनने का ऑक्यूपेशन जो होता है बुनना, वो कौन सी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, कौन सी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है? तो नहीं नहीं नहीं, वो स्पेसिफिक टर्म है अलग, वो वो भी एक टर्म है, लेकिन वो स्पेसिफिक जगह पे है, ठीक है। तो जो कम्युनिटी करके बोलते हैं हम जुलाहा, है ना, या फिर कबीर पंथी भी बोलते हैं इनको, या फिर कोएर, ठीक है, वो इनके साथ जुड़ा है, वो मैं आगे बताऊंगा जो आपने आंसर लिखा है, ठीक है। अच्छा, अगला है कि मेटल वर्कर्स या फिर वेसल मेकर्स, है ना, बर्तन बनाने वालों के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करी है कम्युनिटी के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक टर्म यूज करी हुई है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टर्म जो है वो है तथेरा, ठीक है, तथेरा स्पेसिफिक टर्म यूज करी है किसके लिए? बर्तन बनाने वाले या फिर मेटल वर्कर्स के लिए, है ना, एक स्पेसिफिक टर्म है तथेरा। अच्छा, है ना, ज्वेलर ऑफ द विलेज, किस, क्या स्पेसिफिक टर्म है इनके लिए? सुनार, है ना। अच्छा, इसको देखो स्पेसिफिकली, है ना, कि कौन सी कम्युनिटी है वो, ठीक है। आयरन इम्प्लीमेंट्स, जो कि खेतीबाड़ी के औजार है उनको ठीक करती है, उसके बदले में उनको एक शेयर देते हैं क्रॉप्स का, है ना, ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो जो भी औजार होते हैं, हाँ, ठीक है, ठीक है ना, लोहार कम्युनिटी स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। अच्छा, देखो एक बार, खतिक, है ना, खतिक या फिर ठीक है, तो इसका आंसर है खतिक। अगला, विच कम्युनिटी इज कॉमनली नोन एज मिस्त्री और राज एंड स्टोन वर्क, पत्थरों वाले काम करते हैं, एंड ये अपने आप को जमूलिय राजपूत भी बोलते हैं, कांगड़ा हिल्स में, कांगड़ा में अपने आप को क्या प्रोनाउंस करते हैं? जमूलिय राजपूत, हाँ, है ना, बतारा, प्रोनाउंसिएशन जो भी है, पर है ना, बतारा, है ना, तो अपने आप को जमूलिय राजपूत भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। चलिए अगला,
क्रियाक्रम के टाइम कौन से ब्राह्मण आते हैं, उनको स्पेसिफिक नाम यूज करते हैं हम, ठीक है। जो क्रियाक्रम के टाइम ब्राह्मण कंडक्ट करवाते हैं क्रियाक्रम को, उसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं उन ब्राह्मण्स के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अचरज, है ना, या लोकल लैंग्वेज में शायद चारज भी बोलते हैं इनको, है ना, लोकल लैंग्वेज में इनको चारज भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अचरज जो प्रॉपर वो है, ठीक है, अचारज या, है ना, ठीक है। अच्छा, डैश आर आल्सो नोन एज धाकी, है ना, बाजगी, दयाल, एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन इज म्यूजिक एंड डांसिंग। कौन सी कम्युनिटी का ये हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, तुरी, तुरी कम्युनिटी। चलिए अब आ गया आपका क्वेश्चन, बीवर्स ऑफ गद्दी ट्राइब किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हाँ, अब आएगा सीपी, है ना, अब आएगा सीपी आंसर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये किसी अंग्रेज ने बोला हुआ है, ये रोज नहीं बोला हुआ है, जो रोज हमने पहले पढ़ा ना, उसी ने प्रोनाउंस किया था कि ये बीवर्स ऑफ गद्दी ट्राइब्स को, है ना, सीपी बोलते हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अगला, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ ड्रम बीटिंग, ड्रम बीटिंग वाला ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन किसका था, एंड उसके बदले में लाग लाग बोलते हैं, है ना, कस्टमरी ड्यूज जो मिलते थे छिंज और कैटल फेयर्स के दौरान। छिंज मींस रेसलिंग, है ना, ये ड्रम बीटिंग करते थे तो उनको उसके बदले में लाग मिलते थे। कौन सी कम्युनिटी की बात हो रही है, किसका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था ये? ठीक है, तो ये था बढ़ई, ठीक है, बढ़ई करके जो कम्युनिटी है उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था ये, ठीक है, ड्रम बीटिंग, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, बेडा या फिर बेटा कम्युनिटी कौन सी एरिया से रिलेटेड है, किस एरिया में मिलते हैं ये बेडा या फिर बेटा? देखो, बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर है स्पीति, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर है स्पीति, ठीक है। कोई वहां का हो स्पेसिफिकली तो, है ना, माइट भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आइडिया हो, बट बुक के अकॉर्डिंग बेटा या फिर बेदा कम्युनिटी है ऑफ स्पीति, है ना। और ये शायद कहीं ना कहीं पूछा गया है, अब मेरे को याद नहीं कहाँ पे, किसी एग्जाम में पूछा गया है, बेटा या फिर बेदा कौन सी जगह से बिलोंग करती है कम्युनिटी, ठीक है। इसको बुक में देखना, फाइंड करना कहाँ पे, कहाँ से उठाई है मैंने ये लाइन। अच्छा, अगला, अकॉर्डिंग टू रोज द फॉलोइंग, या फिर द, है ना, डैश वर प्रैक्टिशनर्स ऑफ ब्लैक मैजिक एंड नॉट एस्ट्रोलॉजर्स। कौन सी कम्युनिटी के बारे में रोज ने ये लाइन लिखी हुई है? हाँ, बुजरू, है ना, बुजरू कम्युनिटी के बारे में, या फिर जिनको डकॉट ब्राह्मण्स, है ना, डकॉट ब्राह्मण्स भी इनको दूसरा नाम है इनका, ठीक है, बुजरू कम्युनिटी का। चलिए अगला, अगला पढ़िए आंसर, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये क्वेश्चन। ग्रह देवता या फिर कम्युनिटी डाइटी, है ना, डेटी किसको मानते हैं, ये किसको मानते हैं अपना ग्रह देवता, ठीक है, कम्युनिटी किसको मानती है अपना ग्रह देवता ये? ग्रह मींस घर, घर है ना, घर वाला, ठीक है। इसका आंसर है सिद्ध चानो, किसको मानते हैं? सिद्ध चानो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट सा है, ठीक है। सिद्ध चानो इज कम्युनिटी डेटी ऑफ विच कम्युनिटी, है ना, यू शुड बी एबल टू आंसर, ठीक है, सिद्ध चानो, सिद्ध चानो। अच्छा, इस कम्युनिटी का पृष्ठ को क्या बोलते हैं, इनका अपना पृष्ठ होता है, ठीक है, अपना कम्युनिटी पृष्ठ होता है इनका, उसको क्या बोलते हैं ये? हाँ, पढ़ा, पढ़ा या फिर मसंद, पढ़ा या फिर मसंद, ये यूज करते हैं इस टर्म को अपने कम्युनिटी पृष्ठ, इनका अलग से अपना कम्युनिटी पृष्ठ होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, पढ़ा या फिर मसंद, ठीक है। तो इतने थे, मतलब ये मेरे को लगा कि आपको ऐसे से पढ़ना चाहिए, है ना, जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए तो ये थोड़े अच्छे से पॉइंट थे, तो आपने शायद मतलब आपको टाइम नहीं लगा, है ना, आपने देखा नहीं इसको। और मैंने आपको वो भिजवाया था ना ग्रुप पे 2 दिन पहले, वो क्या था, करे क्या था वो, सिक्किम में जो मैरिज फॉर्म थी कंचन, है ना, कंचन फॉर्म ऑफ मैरिज, उस लाइन के नीचे कुछ और भी चीजें लिखी हुई थी, उनको भी देख लेना, है ना, 3 ट्राइब्स का नाम मेंशन किया होता, हो, मुंडा एंड कुछ और था, उस लाइन को आप, है ना, देखना। तो इस साल में क्वेश्चन आया था वो, तो कैसे कैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं बुक से, तो कितना डीपली पढ़नी पड़ती है, वहां से आइडिया लग जाता है ना। अगर आपको हाई स्कोर करना है तब, नॉर्मली तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो बात वैसे भी बन जाती है कई बार,
बट स्टिल अगर हाई स्कोरिंग रखना है और बाकी जगह से अपने रिस्क मिनिमाइज करने हैं, है ना, कि किसी और पोर्शन टफ आ गया कोई, तो फिर तब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। टफ था वो, काफी टफ था, वो बहुत कम ने किया होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक लाइन जो लिखी है ना जहां पे कंचन फॉर्म ऑफ, मैं फिलहाल सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप उसको टिक करें और देख के ऑब्जर्व करें कि कितने डीप से पूछा गया है, ठीक है। हाँ, इनके नहीं, इनके मैरिज कस्टम्स की आपको जरूरत नहीं है वैसे, कुछ बड़ा ही स्पेसिफिक सा मिल जाए बुक, है ना, कुछ बड़ा ही स्पेसिफिक सा मिल जाए पॉइंट, तब यू कैन डू। वैसे शेड्यूल्ड कास्ट्स में आपको, या फिर कोई और भी कम्युनिटीज हैं जो दी हुई, उनमें आपको स्पेसिफिक मैरिज कस्टम की जरूरत नहीं है। बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक सी चीज दिख जाए कि, है ना, ढूंढते ढूंढते बुक में कुछ ऐसी चीज मिल गई एंड जो थोड़ी हाईलाइट सी हो, ठीक है, वो चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओवरऑल नहीं करना है, ये ट्राइब्स की तरह इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। जैसे शेड्यूल, जैसे हमने ट्राइब्स पढ़ी थी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि किस किस तरह से आपको चीजें पता होनी चाहिए। एडिशनल बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, मैं 15 क्वेश्चन या 20 में तो सब कुछ बना नहीं सकता था, तो आप ऐड कर सकते हैं और चीजें, है ना, छोटी छोटी चीजें, सारा नहीं पढ़ना है, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या टिक है बोल्ड करके उसमें लिखा हो बुक में, वैसी वैसी चीजें काइंडली आप देखें, है ना। ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, ठीक है, बट स्टिल कुछ चीज छोड़नी नहीं है ना, कहीं भी मल्टी स्टेटमेंट्स अगर वो फॉर्मेट चलता रहा कमीशन का, तो फिर काफी चीजें पूछी जा सकती है, मतलब, ठीक है। तो वो चीजें आप करें, है ना, देखें अच्छे से, है ना, ऑब्जर्व करें चीजों को, कैसे पूछ रहे हैं ये क्वेश्चंस, कहाँ से बन रहे हैं, है ना। और बाकी फिर हम कल बिलासपुर इसी टॉपिक को कवर करेंगे, है ना, पूरा कर लेंगे कल। हमारा जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है वो पूरा हो जाएगा ना, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हमारी कल पूरी हो जाएगी, ठीक है। बाकी एक चीज, आप एक और चीज ढूंढना, करेवा करके एक वर्ड मेंशन होगा, जो पिछले साल मेंस में क्वेश्चन था, वो भी ब्लोकरा में है, टर्म यूज की हुई, ठीक है। उसको ढूंढना कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। करेवा करेवा करके एक टर्म है बुक में, उसको ढूंढना कहाँ पे है, उसी में है, ट्राइब्स या वहीं पे कहीं आसपास ही होगी, ठीक है। ट्राइब्स टॉपिक में ही मिलेगी करेवा टर्म, उसको कहीं पढ़ना, वो मेंस का टॉपिक था, मेंस में आया था 4 नंबर का, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। उसको ढूंढना कहाँ पे है, करेवा टर्म, करेवा KAREWA, है ना। उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, और वो चीज किसी ने नहीं पढ़ी थी, जैसे कंचन फॉर्म ऑफ मैरिज थी, ये नहीं पता होती, मैक्सिमम बंदों को नहीं पता थी, 99% बंदों को, देने वालों को नहीं आइडिया था, है ना। बाकी आज का टॉपिक यही था, ठीक है। एक बार देखो, खुद से देखा करो बुक, तभी बोलता हूँ कि कहाँ से नए क्वेश्चन बनते हैं, है ना, पता नहीं होता। पर मैक्सिमम, हाँ, अगर जितना हम कर रहे हैं उतना भी कर लोगे तो 85 की हिट रेशियो तो लग जाएगी आपकी, है ना, इतने क्वेश्चंस आप स्ट्राइक कर लोगे। लेकिन अगर आगे जाना है, थोड़ा और एक्स्ट्रा करना है, तो फिर यू हैव टू, है ना, कंसल्ट बुक देखनी पड़ेगी। 100% कोई भी ऐसे कवरेज नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। 80-85 तक पहुंच जाए तब भी काफी होती है, बट स्टिल अगर आगे जाना है, बाकी जगह की अनसर्टिनिटीज कम करनी है, और पोर्शंस की, है ना, ये हिस्ट्री टफ आ गई, ज्योग्राफी टफ आ गई, तब थोड़ा इस पे ज्यादा ध्यान देना, है ना। तो चलिए, फिर आज की क्लास इतनी थी, ठीक है। आप कर सकते हैं लॉग आउट, या कोई क्वेरी हो तो बताओ, वरना यू कैन लॉग आउट, है ना। आज का इतना टॉपिक था हमारा।